वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम् श्रीमित्रेश्वरपूजिताब्जचरणां श्रीसिद्धनाथार्चितां शाक्तान्तर्गतनिग्रहागमनुतां पाखण्डविध्वंसिनीं सप्तास्याङ्कितनिग्रहेश्वरहृदि प्राकाम्यसञ्चारिणीं सिद्धाज्ञाकुलबोधिनीं भगवतीं श्रीनिग्रहेशीं भजे। एहि हेरम्बमहेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथमप्रधान गृहाणपूजां भगवन्नमस्ते। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान। जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम में ये हमारी दूसरी राम कथा है। पहली श्री राम कथा हमने वैदिक यात्रा सन्निवेश में की थी, अद्भुत रामायण, और ये हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान में कर रहे हैं शैव रामायण। तो शैव रामायण का परिचय पहले बता दें। ये सब शतकोटि प्रविस्तर रामायण के अंश हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र भगवान के ही समान अनंत है। उसका व्याख्यान महर्षि वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों में किया। यहाँ 100 करोड़ को उपलक्षण समझना चाहिए। 100 करोड़ से तात्पर्य अनंत ही है। शतकोटि प्रविस्तर है, मतलब उसका कोई परिसीमन नहीं कर सकता है। तो शैव रामायण को विजय रामायण भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी निरुक्ति में कहते हैं रामस्य विजयो ह्यत्र शैव रामायणोदितः। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो विजय कथा है वही शैव रामायण है। यहाँ पर वक्ता कौन है? भगवान शिव स्वयं इस रामायण के वक्ता हैं, इसीलिए इसको शैव रामायण कहा गया। भगवान शिव ने देवी जी को 2 रामायण सुनाई है प्रधानता से, एक शैव रामायण और एक अध्यात्म रामायण। वो भी महादेव पार्वती संवादात्मक ही है, अध्यात्म रामायण भी। तो प्राप्त संवाद रूपेण वक्ता यत्र शिव स्वयं। ये शैव रामायण किनके द्वारा कहा गया? भगवान महादेव के द्वारा कहा गया। पुनश्च इसमें मैं स्पष्ट कर दूं, जैसा कि अद्भुत रामायण से पहले हम स्पष्ट कर दिए थे, अद्भुत रामायण का उद्देश्य क्या है? किसी भी ग्रंथ को बताने से पूर्व ग्रंथकार के उद्देश्य को समझना चाहिए। जैसे उस रामायण में आपने देखा, सुना, समझा, यूट्यूब पर भी आ ही गया हो वक्तव्य, वहाँ भगवती सीता जी के चरित्र का निरूपण करना वाल्मीकि जी को अभिष्ट था। जैसे शिव पुराण में जहाँ विष्णु जी को हीन बताने वाले श्लोक हैं और शिव जी को श्रेष्ठ बताने वाले श्लोक हैं, वहाँ शिव पुराण का उद्देश्य भगवान विष्णु की हीनता सिद्ध करना नहीं है, भगवान महादेव के परत्व को सिद्ध करना है। ऐसे ही जहाँ श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता वर्णित की गई और महादेव, ब्रह्मा इत्यादि को अपर दिखाया गया, वहाँ उनको नीचे दिखाना उद्देश्य नहीं है। वहाँ श्री कृष्ण भगवान के परब्रह्म स्वरूप को सिद्ध करना ग्रंथकार का उद्देश्य है।
इस बात को समझते हुए व्यवहार करेंगे। क्योंकि जैसे अद्भुत रामायण में बहुत से ऐसे प्रसंग आए जहाँ पर बताए हम कि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि जब विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर सहस्रानन रावण से लड़ने आए हैं तो अपने बाएं हाथ से फटकार कर उनको समुद्र पार गिरा दिया उसने। तो बहुत से शैव, छद्म शैव हम कहते हैं, वो भी असली शैव तो नहीं है, क्योंकि असली शैव कभी भगवान महादेव का सम्मान करने के चक्कर में विष्णु निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि समस्त शैवों की श्रृंखला में पहला नंबर विष्णु भगवान का है और समस्त वैष्णवों की श्रृंखला में प्रथम स्थान भगवान महादेव का है। तो वो कहने लगे कि ये तो या तो ग्रंथ नकली है या तो भगवान विष्णु कोई शक्तिशाली देवता है ही नहीं, क्योंकि भाई ऐसा हो गया उनके साथ। तो वहाँ अभिष्ट क्या है? अभिष्ट यह है कि भगवती सीता के चरित्र की विशेषता बताना, ये अभिष्ट है वहाँ पर। तो शैव रामायण में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिसको सुनने के बाद आप भ्रमित होंगे। यही कारण है कि इन रामायणों को विद्वानों ने बड़ा गोपनीय रखा, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल परंपरा से लुप्त न हो जाएं, इस उद्देश्य से। जैसे ग्रंथकार का कुछ उद्देश्य होता है तो प्रवाचक का भी कुछ उद्देश्य होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि ये न के न प्रकारेण इन ग्रंथों की जो मूल बातें हैं वो सुरक्षित रहें किसी माध्यम से, इसीलिए वीडियो इत्यादि भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इन बातों का। तो अब हम इस विजय रामायण, जिसको शैव रामायण भी कहते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं। भगवान महादेव का शाश्वत धाम जो कैलाश है, कैलाश के भी अलग अलग प्रकार हैं। पृथ्वी पर भी कैलाश है जो तिब्बत राज्य में पड़ता है, भी चीन के अधिकार में है, कुछ वर्षों से है, कुछ वर्षों तक रहेगा, ईश्वर इच्छा जो भी है। और भगवान महादेव का जो चिन्मय धाम है, जिसको महाकैलाश, दिव्य कैलाश, लोकातीत कैलाश ये सब कहते हैं, दोनों जगह भगवान की स्थिति है। तो कैलाश शिखरे रम्ये कल्प वृक्षोपशोभिते गंधर्वगण संपूर्णे राजतैः शिखरे युते। कैलाश पर्वत चांदी के समान चमकता है। जिस प्रकार चांदी में सफ़ेदी भी है और चमक भी है, वैसे ही राजतैः शिखरे युते, भगवान महादेव का कैलाश पर्वत रजतमय शिखरों से युक्त है। वहाँ भगवान अपने पार्षदों के साथ, परिजनों के साथ विहार कर रहे हैं। कल्पवृक्षों का बड़ा सुंदर बगीचा है। भगवान महादेव के जो भूत, बेताल, प्रमथ, विद्याधर ये सब सेवक हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। और एक रत्नमय ऊंचे आसन पर भगवान महादेव बैठे हैं, वहीं देवी पार्वती जी आई हैं। दृष्ट्वा सा पार्वती प्राह वचनम धर्म सम्मितम। कैसे वचन को कहा देवी जी ने? जो धर्म से युक्त है, धर्म से पुष्ट किया गया वचन है, ऐसे वचन को देवी जी ने कहा है। वचन क्या है? 1.5 श्लोकों में वर्णन है। भगवन् सर्वधर्मज्ञ रामस्य चरितम शुभम श्रीराम विजयम नाम ब्रूहि मे करुणाकर तस्यास्तदवचनम श्रुत्वा पार्वतीम प्राह शंकरः। हे समस्त धर्मों के जानकार, हे सर्वज्ञ परमात्मन, हे महादेव जी, भगवान श्री रामचंद्र जी का अत्यंत मंगलकारी चरित्र आप हमें बताएं। तो बहुत से चरित्र बताए हैं, अभी कौन वाला बताएं? तो राम विजय, श्री राम विजय संज्ञक जो कथानक है वो बताएं, क्योंकि आप दयालु हैं, करुणामय हैं, इसलिए आप बताएं। तो भगवान महादेव ने यहाँ जो श्री राम विजय का वर्णन किया है वो किस प्रकार का है? 1000 मस्तक वाले रावण का वध कैसे किया वो वर्णन है। ये कथा अद्भुत रामायण में भी है, लेकिन अद्भुत रामायण में जिस सहस्रकंठ का, सहस्रानन का, सहस्रकंधर का वर्णन है, उसका वध भगवती जानकी जी ने किया है। इसका वध भगवान ने स्वयं किया है। तो ये भी पुष्कर द्वीप का ही है और ये भी 1000 माथा वाला है। तो पुष्कर द्वीप में 2 रावण थे। रावण कई हुए हैं, जैसे अलग अलग कल्पों में अलग अलग लोग रावण के रूप में आते रहे। कहीं प्रताप भानु की बात है, कहीं जय विजय की बात है, कहीं रुद्रगणों की बात है। वैसे ही भगवान के विरुद्ध जो रावण आ रहा है, अलग अलग लोग जब रावण बन रहे हैं, तो रावण भी उनमें कई कई प्रकार के हुए हैं। उसमें से प्रधानता से 5 रावण की बात है। अद्भुत रावण में 2 ही बताए थे, अब 5 बता देते हैं। 5 में से पहला तो अपना सरकारी रावण है, जिसको हर विजयादशमी में टांग के जला देते हैं, 10 माथा वाला। तो वो रावण प्रसिद्ध है। एक अहिरावण है जो उसी का पुत्र था, उसमें अय रावण मय रावण 2 संयुक्त रूप हैं उसके आनंद रामायण के अनुसार। तो सामान्यतः अहिरावण कह देते हैं। पाताल का वो राजा था, इसी रावण का पुत्र था, लेकिन वो भी एक अच्छा योद्धा अपने समय में रहा। भगवान ने उसका भी उद्धार किया, हनुमान जी के माध्यम से करवाया है। पुनश्च शाकद्वीप, जहाँ से हम लोग आए हैं, शाकद्वीपीय ब्राह्मण, अपने यहाँ भी एक रावण था। वो 100 माथा वाला था, शतकंधर था, शतकंठ, शतग्रीव था। उसका वध जानकी जी ने किया है। और पुष्कर द्वीप में 2 रावण, सहस्रकंठ और सहस्रानन, दोनों के 1000 मस्तक ही थे। उनमें से एक का वध जानकी जी ने किया, एक का वध राम जी ने किया। तो इन सबों की कथाएं
सम्मिश्रित रूप से आपको वाल्मीकि जी की प्रधान जो आर्ष रामायण है उसमें, अध्यात्म रामायण में जो वेद व्यास जी ने लिखी उसमें, और वाल्मीकि जी के ही द्वारा जो भुसुंडी रामायण ये सब का ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रवर्तन हुआ, या योग वासिष्ठ रामायण का प्रवर्तन हुआ, या आनंद रामायण का प्रवर्तन हुआ, उसमें आनंद रामायण इत्यादि में भी 10 मस्तक और 100 मस्तक इस प्रकार के रावणों की चर्चा है। और अद्भुत रामायण, शैव रामायण इत्यादि में 1000 मस्तक वाले रावण की चर्चा है। तो अलग अलग रामायणों में इन कथानकों का पर्याप्त विस्तार प्राप्त हो जाता है। शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि प्रीतये गिरिकन्यके श्री राम विजयम नाम सहस्रग्रीवनाशनम। 1000 कंठ वाले, 1000 ग्रीवाओं वाले रावण का जैसे वध करके भगवान ने उस पर विजय प्राप्त की थी, हे गिरिराज कुमारी आपको हम वो कथा बता रहे हैं। शिव जी ने प्रस्तावना बताई और कहा कि यह जो विजय कथा है समस्त पापों का नाश करके समस्त सौभाग्यों का उदय करने वाली है, पुत्र पौत्रादि का फल प्रदान करने वाली है, और चारों वर्णों को चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली, चातुर्वर्ग फलप्रदम। तो जैसा कि स्पष्ट है, भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है? साक्षात परब्रह्म, जगन्नियमता परमात्मा भगवान नारायण ही श्री राम जी के रूप में, दशरथ पुत्र के रूप में इक्ष्वाकु कुल में आए हैं। तो रामो दाशरथ श्रीमान अयोध्यायाम भून नृपः इक्ष्वाकु कुल संभूतः सर्व राक्षस मर्दन। समस्त राक्षसों का विनाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी परमात्मा का अवतार दशरथ नंदन के रूप में इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। और उन्होंने कुंभकर्ण, अतिकाय, लंकापति, दशानन, रावण इत्यादि बड़े दुर्दांत निशाचरों का वध किया। और कृत्वा अयोध्याम संप्राप्त सीतया भ्रातृभिर्युतः, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ, शत्रुघ्न, भरत इत्यादि के साथ, जानकी जी के साथ अपनी गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए, अयोध्या का राज्य करने लगे। भगवान का अभिषेक भी हो गया। यहाँ तक ये कथा अन्य रामायणों में भी पर्याप्त विस्तार के साथ आचार्यों ने वर्णित की है। पट्टाभिषिक्तो राजन्यैर वसिष्ठाब्दैः समंत्रिभिः भ्रातृभिः सहितो रामः सम्यक राज्यम पालयत्। जिस प्रकार से शास्त्र में राजा का अनुशासन बताया गया है, राजा का कर्तव्य बताया गया है, उन कर्तव्यों का प्रमाद रहित होकर श्री रामचंद्र जी पालन करते थे। उनका जब राज्याभिषेक वशिष्ठ इत्यादि गुरुजनों ने कर दिया, मंत्रियों ने कर दिया, तो अपने भाइयों को यथायोग्य विभाग देकर, उनको जिम्मेदारी देकर फिर भगवान अपने राजोचित कर्तव्य का निर्वहन करने लगे। और ऐसे करते हुए बहुत वर्ष उन्होंने राज्य किया है। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये समस्त रामायण अलग अलग कल्पों के हैं, तो सबों को एक जगह जोड़कर मत देखिएगा। बहुत से कल्पों में अलग अलग घटनाएं घटित हैं, तो उन घटनाओं की विशिष्टता दिखाने के लिए अलग अलग रामायणों का भी उपदेश आचार्यगण किए हैं। तो बहुत सी इसमें ऐसी बातें हैं जो अन्य रामायणों में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि उस कल्प वाले अवतार में वो सारी घटनाएं उस प्रारूप में, उस क्रम से नहीं हुई। इसको ध्यान में रखकर श्रवण करेंगे। तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि राजा तो हम हैं, और हमारा अवतार जो है वो प्रजा को उनके कर्तव्य का उपदेश करने के लिए हुआ है। मर्त्यावतारस्ति मर्त शिक्षणम रक्षोवधाये वन केवलम विभो। हनुमान जी कहते हैं भगवान की स्तुति में भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में कि प्रभु केवल राक्षसों को मारने के लिए आपका अवतार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आपके अवतार का उद्देश्य है मनुष्यों को उनके कर्तव्य की आचरणगत शिक्षा देना, केवल बोल देने से नहीं, कैसे व्यवहार में उस क्रिया को घटित करना है, इसका आचरण करते हुए आप मर्यादा का व्यवहार करते हुए उपदेश करते हैं। भगवान ने सोचा कि हमारे पूर्वजों ने भी बड़े दिव्य यज्ञ किए, और यज्ञो व श्रेष्ठतमं कर्म, तो भगवान ने कहा कि हमको भी यज्ञ करना चाहिए। और श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा दृढ़ परिकरः कर्म सुजनः। पुष्पदंताचार्य जी महिम्न में कहते हैं, वैदिक मर्यादा में निष्ठा रखते हुए ही व्यक्ति सत्कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। वैदिक मर्यादा का विनाश करके कोई कर्म सत्कर्म नहीं बन सकता है, क्योंकि सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा ही वेद है। वेद और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा का ही वाचिक अभिव्यक्त भाव वेद हैं। इसीलिए सत कौन है? ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः। परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन किया, ओंकार स्वरूप, सत स्वरूप, चेतन स्वरूप परमात्मा। तो सत स्वरूप परमात्मा ही वेद है, और उस वेद का विखंडन करके व्यक्ति सत्कर्म नहीं कर सकता, फिर वो असत कर्म हो जाएगा। इसीलिए श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा दृढ़ परिकरः कर्म सुजनः। व्यक्ति वैदिक मर्यादा में श्रद्धान्वित होकर अपने अधिकार अनुसार सत्कर्म को करे। भगवान ने कहा हम भी सत्कर्म करेंगे। क्या करेंगे? तो यज्ञ करेंगे। तो कैसा यज्ञ करेंगे? हयमेधम ततः करतो मारभद रावणान्तकः। हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। ये भाव भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में हुआ। इस पर आप जब स्कंद पुराण का अध्ययन करेंगे, सेतु खंड का, और जैमिनी मुनि ने जो महाभारत लिखी थी उसके अश्वमेध पर्व में जैमिनीयाश्वमेध का अध्ययन करेंगे। क्योंकि इस विषय पर हम 1 महीना पहले ही एक वक्तव्य निर्गत कर चुके हैं।
तो उसको आप लोग देख लेंगे समयानुसार। उसमें हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित का कुछ प्रमाण दिया है। तो भगवान यद्यपि ब्रह्म हत्या इत्यादि समस्त दोषों का निवारण करने वाले हैं, लेकिन फिर भी लोक मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान ने कहा कि रावण चाहे जैसा भी था, पिता के कुल की दृष्टि से ब्राह्मण ही था, इसीलिए उसको मारने पर हमको ब्रह्म हत्या लगी है। ऐसा भाव रखते हुए भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करके उस दोष का निवारण किया है। ऐसा स्कंद पुराण का भी मत है, ऐसा जैमिनियाश्वमेध का भी मत है, और इन प्रमाणों को स्वामी कर्पात्री जी ने रामायण मीमांसा में वर्णित भी किया है। और इसका संकेत भूसुंडी रामायण में भी मिलता है, जहां भगवान ने जब अंगद जी को दूत बनाकर भेजा है रावण के पास, तो कहा यद्यपि तुम राक्षस हो, आतताई हो, तुमको मारने से कोई दोष नहीं लगेगा, फिर भी पिता की कुल की दृष्टि से तुम ब्राह्मण हो, तो हमको कहीं ना कहीं ये शंका लगी रहती है कि कहीं हमें ब्रह्म हत्या न लग जावे, इसीलिए बार बार हम तुम्हारे पास दूत भेज रहे हैं, क्यों हमको ब्रह्म हत्या के दोष से युक्त करवाना चाहते हो, अभी भी सुधर जाओ। तो ये सब भगवान ने अपने मर्यादा रक्षणार्थ भाव व्यक्त किए हैं। तो भगवान ने सोचा कि हम अश्वमेध यज्ञ करें। तो कब अश्वमेध यज्ञ करें, इसके लिए जब अपने गुरुजनों से परामर्श किया, तो मधुमासे शीते पक्षे ह्यलंकृत्य हयोत्तमं चतुरंग बलैर्युक्तं मृत्युग्भिश्च समन्वितम्। चैत्र महीना जब चढ़ा, पहला दिन, चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि वो मधुमासे शीते, अशीते पक्षे अवग्रह है यहाँ पर, तो मधुमास, मधु माधव इत्यादि चैत्र वैशाख के नाम है। आइए विराजी। तो कहते हैं विनयंते स्म तद्योधा मधुभिर विजय श्रमम। कालिदास जी कहते हैं कि युद्ध करने के बाद योद्धाओं को जब परिश्रम से क्लांति हो जाती है, तो मधु इत्यादि का सेवन करके वो सब अपने ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर जब चैत्र महीना आया, चैत्र महीना का कृष्ण पक्ष आया, प्रतिपदा तिथि को भगवान ने कहा कि हम इस अश्व को छोड़ेंगे। घोड़ा छोड़ते हैं अश्वमेध में, दिग्विजय के लिए घोषणा करते हैं, अश्व को छोड़ते हैं। तो भरत जी के ऊपर भगवान ने उस घोड़े की जिम्मेदारी सौंपी और उस घोड़े को दिग्विजय के लिए छोड़ा। तो नियुज्य भरतम क्षिप्रम सशत्रुघ्नम अवोचत। यहाँ कुछ त्रुटि लग रही है, लेकिन ठीक है। भरत भ्रातृसहितो ह्यनुसृत्य हयव्रज, भरत भ्रातृसहितो ह्यनुसृत्य हयव्रज। जैसे अद्भुत रामायण में बड़े टंकन दोष थे ना, वैसे इसमें बड़े टंकन दोष हैं, सुधार कर देखना होता है इस प्रति में भी। तो भरत जी को अश्वमेध यज्ञ के लिए नियुक्त अश्व की रक्षा के लिए भगवान आदेश दे दिए, और शत्रुघ्न जी को साथ में लगा दिया, चूंकि जोड़ी चलती थी ना इनकी। तो कहा कि भरत जी तो जा ही रहे हैं, आपको भरत जी का ध्यान रखना है। भरत जी तो सबका ध्यान रखेंगे, तो भरत जी का ध्यान कौन रखे। तो भरत जी का ध्यान रखने के लिए शत्रुघ्न जी को भेज दिया गया। फिर वह घोड़ा बहुत से देशों में, सबसे पहले वह घोड़ा किधर बढ़ा, सौराष्ट्र की ओर बढ़ा। अयोध्या से सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात के कुछ भागों में पड़ता है, उधर यह आनर्त सौराष्ट्र ये सब गुर्जर भागों में पड़ते हैं। सौराष्ट्र की ओर बढ़ा, वहाँ से फिर आज की भाषा में पाकिस्तान निकल गया। अब तो कोई क्षत्रिय हो जो घोड़ा छोड़े बढ़िया पाकिस्तान तरफ दिग्विजय करे, तो सिंधु सौवीर मागधा हूण कोंकणा, सब सौराष्ट्र सिंधु सौवीर मागधा हूण कोंकणा, सब भगवान का अश्व घूमता गया। सिंधु सौवीर से घूमते घूमते फिर मगध की ओर आया, फिर वहाँ से घूम के दक्षिण की ओर हूण कोंकण देशों की ओर गया, फिर कुछ उड़ीसा की ओर गया, कलिंग यवनाश सूरा बाहलिका कोसलादय, छत्तीसगढ़ होते उड़ीसा की ओर भी कुछ बढ़ा था, तो कोसल कलिंग ये सब पकड़ते हुए आगे बढ़ा। उधर भागलपुर भी निकला था, बंगाल भी, अंग बंग नेपालाश्च, नेपाल तक गया, द्राविड़ा गुर्जराश्च, मतलब जितने भी सभी दिशाओं में देश थे वहाँ वहाँ भगवान का घोड़ा गया, और किसी ने उसको छुआ नहीं। वो राम जी का घोड़ा है, कौन पकड़े। और फिर मत्स्य, पुलिंद, चोल, कैकय, ये सब पाश्चात्या औत्तरीयका, पश्चिम दिशा में जितने राज्य थे, उत्तर दिशा में जितने राज्य थे, भगवान का घोड़ा सब जगह निर्बाध गति से भ्रमण करता गया। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो पकड़ने जाते थे, ऐसे योद्धा लोग पढ़ते थे, उस घोड़े के मस्तक पर एक पट्टिका बंधी हुई थी, एक स्वर्ण पत्र में भगवान का राजा की राजाज्ञा और मुहर भगवान की लगी हुई थी। क्या कहते हैं, जब कोई राजा जाता, भाई किसका घोड़ा है, भाई हमारे क्षेत्र में घुस आया है, इतना सजा हुआ है, लगता है अश्वमेध का घोड़ा, पकड़ो इसको। तो उसके सैनिक, सेनापति, मंत्रीगण जाते थे, बोले महाराज इस घोड़े से युद्ध न करो, इसको प्रणाम करो, इसके मस्तक पर भगवान की आज्ञा छपी हुई है। बोले पढ़ के सुनाओ क्या आज्ञा है। तो कहते हैं अयोध्याधिपति शूरो रामो दशरथात्मजः हयमेधम करोत्यद्य सरयू तीर संस्थितः कौशल्यायाः कुमारो भूदंशाद् विष्णोर्महात्मनः यज्ञियाश्चोह्ययं तेन मोचितो भूद्यथाविधिः येषां सामर्थ्यमस्तिह युद्धं कर्तुं बलाच्युतैः गृह्णीयोऽश्वोऽन्यथा तैश्च करो देयो मुदान्वितैः।
3 श्लोक लिखे हुए थे उस पर। ये घोड़ा किसका है? अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी का है, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं और इस समय अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए हैं। भगवान नारायण ही, विष्णु ही कौशल्या जी के कुमार बनकर, पुत्र बनकर आए हैं। कौशल्याया कुमारोभू दंशाद विष्णु और महात्मना, इन्हीं का अश्वमेध यज्ञ का एक घोड़ा है। तो जिस भी राजा को अपने बल पराक्रम का अहंकार हो, वो इस घोड़े को पकड़े और हमसे युद्ध करे, या फिर हमारी शरण में आ जाए, हम उसको अभय प्रदान करेंगे। और यदि युद्ध करना है तो फिर युद्ध करे, हमें पराजित करे और घोड़ा उसका हो गया, और नहीं तो हमसे पराजित हो जावे, फिर अधिकार में आवे, जो एक अनुशासन होता है अश्वमेध का, वो लिखा हुआ था। तो भगवान की इस उद्घोषणा को सुनकर वाचयम तो निपास सर्वे ते बभूव परांगमुखा, भगवान की इस राजाज्ञा को पढ़कर किसी का साहस नहीं हुआ कि हम उस घोड़े को पकड़ें। अच्छा, इस समय लवकुश का जन्म नहीं हुआ है, लवकुश का जन्म भगवान के 100वें अश्वमेध के समय हुआ था। ये भी इस शैव रामायण की बात है। 99 अश्वमेध तो भगवती जानकी जी के साथ ही भगवान ने किए हैं इस कल्प के अनुसार, और किसी किसी कल्प में तो सारे यज्ञ ही जानकी जी के बिना किए, स्वर्णमयी प्रतिमा के साथ। वो हमारे हर में यही होता है, फाट फूट होते रहते हैं कहीं न कहीं। तो भगवान जो हैं अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीला किए हैं। किसी किसी कल्प में 16 यज्ञ जानकी जी के बिना किए, स्वर्णमयी प्रतिमा के साथ, बाकी जानकी जी के साथ किए। किसी में सारे के सारे यज्ञ स्वर्णमयी प्रतिमा के ही साथ किए हैं, और इसमें केवल एक यज्ञ अंतिम वाला स्वर्णमयी प्रतिमा के साथ किया है, बाकी सब जानकी जी के साथ किए हैं। तो ये सब अलग अलग कल्पों में बातें हैं। तो भगवान महादेव कहते हैं, शृणु प्रिये ततो वृत्तम यज्ञी यास्वस्यते ब्रुवे संचरित्वा हयम भूमो ससंयः परिपालयन भरतो भ्रातृ सहित सिंधु तीरम उपाश्रितः। ऐसे उस यज्ञी अश्वमेध वाले घोड़े के पीछे पीछे चलते हुए भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी ये सब चले हैं और सिंधु के तीर तक, समुद्र तट तक पहुंच गए। आगे तो लंका वाले थे, तो वो तो विभीषण जी अपने ही दल के थे, वो तो भक्त थे भगवान के, वहां कोई युद्ध की बात है नहीं। विभीषण जी भगवान के भक्तों से भी युद्ध नहीं करते थे। ऐसे ही युधिष्ठिर जी ने भेजा था ना राजसूय यज्ञ का दिग्विजय करने, सहदेव गए थे दक्षिण दिशा की ओर, तो विभीषण जी ने युद्ध नहीं किया है। बोले धर्मराज युधिष्ठिर जी अगर यज्ञ करना चाहते हैं तो हमारा समर्थन है, हम अपनी ओर से उनको उपहार रत्न ये सब भेजेंगे। तो युद्ध नहीं किया उन्होंने। तो भगवान का अश्व कौन पकड़ने जाए, कोई नहीं पकड़ा। तो वहां पर क्या हुआ, कश्यप जी का एक पुत्र था। ये जो सहस्रकंठ है ना, ये कश्यप जी का लड़का है। वो तो जो जानकी जी ने मारा अद्भुत रामायण में जिसको, वो तो विश्रवा जी का ही पुत्र था। वो 2 पैदा हुए थे ना रावण, तो 1000 माथा वाला के बारे में बताए ही नहीं वो, क्योंकि एक 10 वाला संभालना कठिन हो रहा है, 1000 वाले को कौन संभाले। लेकिन ये कश्यप जी का पुत्र था, और ये भगवान से मांगा था वरदान कि हमारा मोक्ष कर दीजिए। ये शुरू में आतंकवादी नहीं था, ये राक्षस कुल में जन्म लिया था, कश्यप जी का पुत्र था, दिति का पुत्र था। तो सहस्रकंठो दैत्येंद्र कश्यपस्य सुतो बलि, ये जो 1000 कंठ वाला सहस्रानन रावण था, सहस्रकंठ इसका नाम था। ये सहस्रकंठ जो है ये कश्यप जी का और दिति का लड़का था। तो उसके अलग अलग राक्षस गुप्तचर घूमते रहते थे अलग अलग स्थानों पर। तो लोगों ने बताया कि भाई एक अश्व आया है, उसके मस्तक पर ये सूचना छपी हुई है, एक सोने की पट्टिका में ये सब लिखा हुआ है, और उसका मंत्री था रक्ताक्ष। तो मंत्रिवर्येण धीरेण रक्ताक्षेण ससंयुतः यदृच्छया संचरित्वा तान तान द्वीपान बलान्वितान। राजा सहस्रकंठ रावण का जो मंत्री था रक्ताक्ष, वही अपने राजा को जाकर इस बात की सूचना दिया और कहा कि देखिए एक घोड़ा आया है, उस पर लिखा हुआ है कि या तो युद्ध करके हमें पराजित करो या तो अधीनता स्वीकार करो। तो बोले घोड़े की रक्षा कौन कर रहा है, घोड़ा जो है आया है किस राज्य का आया है, लिखा तो है, किसके आदेश से घोड़ा को छोड़ा गया है। बोले राम जी। अच्छा, अयोध्या के राजा राम जी हैं, उन्हीं के आदेश से घोड़ा निकला है और भरत जी रक्षा कर रहे हैं। तो रक्ताक्ष, लोहिताक्ष, रक्ताक्ष ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो लोहिताक्ष भवान गत्वा गृहीत्वा या हि घोटकम विशिष्टस्तेन रक्ताक्षस ततोद्विक्ष हयोत्तमम। तो ये रक्ताक्ष जो था वो सम्मोहन का बड़ा विशेषज्ञ था। जैसे पंडित जी पढ़ते रहते हैं ना बहुत से शास्त्रों को, तो रक्ताक्ष पढ़कर सिद्धि किया हुआ था। तो वो मस्तक पर जो है वो वशीकरण का चूर्ण रखा था, वो भस्म इत्यादि कुछ लगाता था, त्रैलोक्य मोहन तिलक इत्यादि कल्प बनते हैं। दत्तात्रेय जी ने बड़ा उपदेश किया है सबका, भैरव जी ने, दत्तात्रेय जी ने ये सब कीमियागिरी बताई है, बहुत कुछ चूर्ण इत्यादि को, रसायन इत्यादि को ललाट पर लगाकर त्रैलोक्य मोहन किया जाता है, वशीकरण किया जाता है। तो इसने कुछ विशेष चंदन और भस्म इत्यादि अपने मस्तक पर लगा रखा था। तो निधाय तिलकम भाले मत्तचूर्णम विकिर्यसः भरतम सबलम तत्र मायया मोहयन्निशि। जब रात्रि हुई तो रात्रि में क्या होता है, राक्षसों का बल बढ़ जाता है, माया का विस्तार करने का सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो इस रक्ताक्ष ने क्या किया, अपने स्वामी के आदेश पर
वो वशीकरण वाला जो सम्मोहक तिलक था उसका चूर्ण लगा लिया माथे पर और भरत जी की सेना में चुपके से घुसा रात्रि को, जब सब आराम कर रहे थे। अब अभी तक कोई नहीं घोड़ा पकड़ा तो सैनिक भी थोड़े आलसी हो जाते, अरे राम जी घोड़ा कौन पकड़ेगा, ये तो औपचारिकता हम लोग निभा रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, कौन पकड़ेंगे। देवता मनुष्य राक्षस ले दे के तीन है, राक्षस राज विभीषण अपने ही हैं, देवता लोग तो उन्हीं प्रार्थना पर भगवान आए हैं और भगवान स्वयं भगवान है, तो कौन पकड़ेगा। तो ये रक्ताक्ष उस सोती हुई सेना में प्रवेश किया और जो कुछ जग भी रहे थे उनको उस भस्म के अभिमंत्रण से मूर्छित कर दिया। तो भरत जी के साथ साथ पूरी सेना बेहोश हो गई, उनको पता नहीं चला कि भाई क्या ये माया जाल हुआ है। और रातों रात पुष्कर द्वीप में, अब ये तो मर गया था सहस्त्रकंठ, वो सहस्त्रानंद जो तो जानकी जी ने उसको निपटा दिया था, तो पुष्कर द्वीप तो खाली, वहां पर ये राज्य कर रहा था। चित्रवती नगरी में अपना सैन्य ठिकाना बना के, अपनी राजधानी बना के सहस्त्रकंठ राज्य कर रहा था पुष्कर द्वीप में। तो यज्ञाश्वम गृहीत्वा सौजयो चित्रवतीं पुरीं ततः प्रभाते विमले बलम दृष्ट्वा ह्यनश्वकम। अब प्रातः काल सब उठे, घोड़े के रक्षक घबरा गए कि अब तो कार्रवाई हो जाएगी, कोर्ट मार्शल हो जाता है ना सैनिकों के ऊपर प्रमाद करने पर। तो सब सोचे कि अब क्या होगा हमारा। भरत जी से जाकर निवेदन किया कि हे महाराज, हे कुंवर जी, हमारा अश्व गायब है। बोले अच्छा खोजो, कहीं घूम फिर गया होगा, निकल गया होगा। बोले नहीं नहीं, वो तो बंधा हुआ है वहीं पर, उसकी वो रस्सी जो है घोड़े की जिसमें रात को बांधते थे, क्योंकि भाग जाएगा ना, वो तो दिन में घूम रहा है अश्व, लेकिन उसको एक सांकेतिक रेशम की डोरी से उसको सुरक्षित रखा जाता था। तो वो रेशम की डोरी वहीं है, अश्व के टाप के भी निशान नहीं है, अश्व सीधे गायब है। भरत जी ने खूब खोजा, पूरे भारत में फिर से एक बार उन्होंने भ्रमण कर लिया। विंध्याचल, सुमेरु, हिमालय, मंदर पर्वत, सब हेमकूट, पारियात्र जितने भी हैं, जहां जहां घोड़ा जा सकता था सब जगह खोजे, कहीं नहीं मिला। तो भरत जी समझे कि ये कहीं न कहीं हो देवराज इंद्र का काम है, घोड़ा चुराने का काम उन्हीं का है। कोई अश्वमेध यज्ञ करे तो देवराज इंद्र को बड़ी चिंता हो जाती। तो पृथु का अश्व, सगर का अश्व, ये सब वो चुराए थे। तो बोले हो सकता है इस बार वो थोड़ा हमसे भी ऐसा ही कर रहे हो। तो सगर जी तो इन्हीं के पूर्वज थे ना, राम जी के पूर्वज हैं सगर जी। तो इन्होंने कहा कि अब इंद्र को ही हम सीधे पत्र लिखते हैं। तो अदृश्यमानस्तुरगम भरतश्चिंतयद् विभुः लिखितम लेखयित्वा तो शरे बद्ध्वा स राघवः संधाय कार्मुके तम तो विससर्जन्द्र सन्निधिम। बैठे बैठे भरत जी ने एक बढ़िया चिट्ठी लिखी, अपने तीर में उसको बांधा और दिव्य बाण को स्वर्ग भेजा। इंद्र को एक चेतावनी दी जाती कि देखो अगर तुम ले गए हो तो वापस भेज दो अश्व को, ये विघ्न मत डालो भगवान के काम में। अब इंद्र देखे उस तीर को, जब इंद्र देखे तो हमारे स्वर्ग में किसने बाण प्रक्षेप किया, उस पर एक चिट्ठी है। पत्र पढ़ा, ददर्श शरम दीप्तम सलेखम मघवा तदा। इंद्र ने वो पत्र पढ़ा तो इंद्र की धड़कन बढ़ गई। बोले भाई हम तो घोड़ा चुराए नहीं है, अब हम पर धारा लग गई, हम पर केस हो गया है। भरतम सिंधु तीरस्थम सभ्रातृकमुपेत्यसः। और भरत जी और शत्रुघ्न जी पूरी तैयारी में है। देवराज इंद्र अपने गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी घोड़ा हम चुराए नहीं, ऊपर से भरत जी हमको चिट्ठी भेज रहे हैं, क्या इसमें हमको करना चाहिए, आप ही बताइए घोड़ा कहाँ है। तो उवाच वचनम धीरो गुरुणा सह देवतै। गुरु जी बोले अच्छा चलिए हम लोग भरत जी से बात करते हैं, सामने सामने की बात होगी तो अच्छे से बात होगी। तो भरत जी के पास देवराज इंद्र आए, गुरु जी को लेकर आए कि देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ छल कपट नहीं, हमारे गुरु जी गवाह हैं, प्रमाण हैं, हम आपका घोड़ा नहीं चुराए हैं। तो बोले कि आप भरत जी हम पर क्रोध न कीजिए, हमारा इसमें कोई अपराध नहीं है, हम भगवान के कार्य में विघ्न नहीं डाल रहे हैं। तो घोड़े के विषय में कैसे पता हो, तो देव गुरु बृहस्पति ने ध्यान लगाया। उन्होंने कहा कि देखो पता चल गया, हमारे ज्ञान में ये संज्ञान आ गया, ये विषय आ गया कि ये घोड़ा कहाँ गया। ये कश्यप जी का पुत्र सहस्त्रकंठ राक्षस, जो सहस्त्रकंठ रावण है पुष्कर द्वीप वाला, ये आपके अश्व को चुरवा लिया है। तो तुरंगमस्य वृत्तांतम वदामि शृणु राघव सहस्त्रकंठो दैत्येन्द्र कश्यपस्य सुतो बलि। कश्यप जी का लड़का है, वो भी बड़ा ताकतवर, वो भी रावण ही है एक प्रकार का अपनी प्रजाति में। तो वो ही आपके इस घोड़े को चुरा कर ले गया है। कश्यप जी की दो पत्नियां प्रधानता से, दिति और अदिति। ऐसे तो कश्यपाय त्रयोदश भी है, लेकिन देवता और दैत्य ये अदिति और दिति से हुए हैं। तो द्वे भार्ये कश्यपस्याताम शास्त्रम दितिश्चादितिरेव च कश्यपस्यास्ताम दैत्यामेव समुत्पन्नस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। ये उनमें दिति का पुत्र है। तो इसने ब्रह्मा जी की बड़ी भीषण तपस्या की थी। ब्रह्मा जी को तपस्या से संतुष्ट करके, उनसे दिव्य शक्तियों का वरदान प्राप्त करके ये पुष्कर द्वीप में चित्रवती नगरी बनाकर रहने लगा। तो उसकी चित्रवती पुरी में 7 दुर्ग हैं, मतलब 7 घेरा है। जैसे प्रागज्योतिषपुर नरकासुर ने बड़ा बढ़िया बना रखा था, अभेद्य दुर्ग था, उसी प्रकार का उसका भी जो महल है, उसकी जो चित्रवती पुरी है वो भी बड़ी दिव्य है, बड़ी दुर्धर्षा है, वहां भेदन करना बड़ा कठिन है।
और 32 दरवाजे हैं और हजारों लाखों करोड़ों हाथी घोड़े राक्षस हैं। और देवताओं के 3 स्वर्ग थे पहले, तो एक स्वर्ग तो निवात कवच कब्जा कर लिए, एक स्वर्ग कालके कब्जा कर लिए और तीसरे वाले में अभी देवता रहते हैं। तो ऐसे 3 स्वर्गों से भी विचित्र, राक्षसों के 3 पूर्व और देवताओं के 3 स्वर्ग, ऐसे तीनों के दोनों के 3-3 थे। तो त्रिपुरासुर का तो भगवान महादेव उद्धार कर दिए और इधर 2 स्वर्ग पर राक्षस कब्जा कर लिए और युद्ध इतना भीषण हुआ वो स्वर्ग ही नष्ट हो गए। वो परमाणु बम इतने चले दिव्यास्त्र की वो स्वर्ग बचे नहीं। तो ले देकर अब एक स्वर्ग बचा है हम लोग के पास, वहीं जो है सत्कर्म करके जाते हैं। 3rd क्लास वाला स्वर्ग बच गया है, काम चलाऊ वाला। तो भगवान ब्रह्मा जी अब उसी पर अपने स्वर्गीय सुखों का प्रसारण करते रहते हैं। उसमें भी 16 विभाग हैं, उस स्वर्ग में भी 16 विभाग हैं जिनका वर्णन नृसिंह पुराण में मिलता है। ये जो अमरावती है, विभावरी है, ये सब स्वर्ग के ही। अमरावती तो इंद्र की नगरी हुई ना, वो बहुत बड़े स्वर्ग का एक हिस्सा है। तो 16 प्रकार के 16 विभाग वाले स्वर्ग का वर्णन नृसिंह पुराण में है। जैसे अलग अलग प्रकार के नरक होते हैं अलग अलग पापों के लिए, वैसे अलग अलग सत्कर्मों के लिए अलग अलग प्रकार के स्वर्ग भी होते हैं। हम अपनी बहन को एक दिन पढ़ा रहे थे यही स्वर्ग नरक वाला विषय, तो कहती भैया नरक वाला सुन के बड़ा डर लगता है, पहले स्वर्ग वाला बताइए तब अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये जो सहस्त्रकंठ है उसे चित्रवती नगरी का राजा है, वही से एक राक्षस आया था, उसने अपनी माया शक्ति से आपको मोहित किया और वो घोड़ा लेकर चला गया। तो भरत जी आश्चर्यचकित हो गए। तस्य तद वचनम श्रुत्वा विस्मयाद भरत ब्रवीत, बोले गुरुदेव, हे देवगुरु बृहस्पति आप आदेश दें, हम कैसे उस अश्व को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कैसे चित्रपुरी जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि देखो आप तो भरत जी हैं, भरत जी तो साक्षात भगवान के अंश हैं, शंख के अवतार हैं भरत जी। अगस्त संहिता के अनुसार 5 जन्य शंख ही भरत जी बनकर आए हैं। तो आपके लिए तो कुछ असाध्य है नहीं, असाध्यम नास्ति ते क्वचित, भगवान के आप स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी हमसे पूछते हैं तो हम बताएंगे आपको पुष्कर द्वीप में जाकर ही समाधान हो सकता है। और पुष्कर द्वीप आप अकेले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको सीधे महाराज श्री रामचंद्र जी को बताना चाहिए कि क्या हुआ है, उन्हीं के आदेशों से फिर सारा कार्य होगा। सबसे पहले आप मुख्यालय में खबर कर दीजिए कि घोड़ा चोरी हो गया। तो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के पास इस समाचार को प्रेषित करो, वहां से फिर सभी लोग पुष्कर द्वीप की ओर जाओ, ये आपका अगला चरण होना चाहिए। तो देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति का सम्मान करके भरत जी ने विदा कर दिया और अपने अयोध्या की ओर बढ़े हैं। अयोध्यापुरी जाकर भगवान को प्रणाम करके प्रणम्य रामं वृत्तांतम तुरगस्य निवेदयत, भरत जी ने भगवान को निवेदन कर दिया कि प्रभु वो पुष्कर द्वीप वाला झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। वो पुष्कर द्वीप वाला जो है ना, जो धोबरे लड़ा था, जानकी जी ने सबका वध किया था वहाँ राक्षसों का, वो फिर से एक वहाँ पर आ गया है 1000 माथा वाला, तो वही घोड़ा चुरा कर ले गया है। तो भगवान बड़े चिंतित हो गए, क्या करें, लोक लीला करते हैं भगवान। जानकी जी का हरण हो गया तो भगवान रोने लग गए, जबकि भगवान ने ही पहले अग्नि प्रवेश कराए हैं जानकी जी का, लक्ष्मण हुई हमरम न जाना, सारी स्क्रिप्ट भगवान लिखे। तो ऐसे भगवान यहाँ भी लीला कर रहे हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या होगा, अब घोड़ा चोरी हो गया, कैसे मेरा यज्ञ होगा, कोई उपाय बताओ। तो सब भगवान के पास आए। रामो निशम्य वचनम विस्मया कुलचेतसा किंग कर्तव्य मतोस्माभिरित्युवाच वचस्तदा, कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कैसे घोड़ा मिले। तो अयोध्या की राजसभा में बैठक बुलाई गई। सब अब मंत्री भी पेमेंट किस बात का लें, जब सलाह देंगे तभी तो ऐसे ही भुगतान लेंगे। तो भगवान बोले इनका भी कुछ सदुपयोग हो भाई, इनसे सलाह ली जावे, परामर्श किया जावे। तो भगवान ने दिव्य ज्ञान वाले मंत्रियों को बुलाया और उसमें कौन कौन आए, तो कहते हैं वशिष्ठो वामदेवश्च वाल्मीकिर्नारदो भृगुः अगस्त्यो रैव्यकः कण्वः कंडुः शौनक पर्वतौ सुतीक्ष्णः शंख लिखितौ मार्कण्डेयोऽत्रि गौतमौ जाबालिर्जमदग्निश्च सतानंदोप्यथा परे रामस्य मंदिरम प्रापुः विश्वामित्रादयोऽपि च। जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे सबको भगवान ने बुलाया और कहा, सबका सत्कार किया, श्रेष्ठ आसन पर सबको बैठाया और शृणुध्वं मुनयः सर्वे मदीयं वाक्यमुत्तमम्, हे ऋषियों आप हमारी उत्तम वाणी को सुने, ऐसा भगवान ने निवेदन किया है। मया विसृष्टस्तुरगो गृहीतः केन रक्षसा किं कर्तव्यं मया ह्यत्र भवद्भिस्तद्विधीयताम्, हमारे लिए अभी क्या कर्तव्य है ये बताइए। तो जाबाली महर्षि जो हैं उन्होंने इस बात को कहा। जाबाली जी जो हैं अयोध्या के मंत्रिमंडल में अस्थाई मंत्री पद पर हैं और जाबाली से भगवान का युद्ध, एक वाग युद्ध भी हुआ है, झगड़ा भी हुआ है। कहाँ पर, जहाँ पर चित्रकूट में जाबाली जी ने भगवान के सामने नास्तिक मत का प्रवर्तन कर दिया। कह रहे जो वचन दिया सो तो मर गया, मरे बाप के वचन के चक्कर में आप जंगल में पड़े रहिए और सब प्रजाजन को कष्ट होता रहे।
तो अब जो चला गया, अब ठीक है, अब राजा है, राजा को अपने राज्य का अधिकार, ऐसे भी पिताजी की इच्छा तो थी ही ना आपका अभिषेक करने की, वो तो सौतेली माँ के कुचक्र से ऐसा हो गया। ये सब क्या पुरानी बात को पकड़ के बैठे हैं, बहुत कुछ कहा है वहाँ पर। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, बोले आप संत महात्मा ऋषि महर्षि, आपको धर्म के अनुसार व्याख्यान करना चाहिए। लोग कहते हैं ना हमको, विद्या ददाति विनयम, विद्वान कौन है? जो विनयशील हो। अरे भैया विनयशील हो तो कहूँ जाकर नहीं लौट जाएगा, जो सम्मान नहीं है उसी का न सम्मान करेगा। महाराज मनु क्या कहें, वैडाल अवक वृत्ति नाम वांग मात्रे नापि नार्चयेत्, पाखंडियों का तो वाणी मात्र से सत्कार नहीं करना चाहिए। तो वो काहे नहीं सूझ रहा है? भगवान बोले आप होंगे ऋषि महर्षि महामंडलेश्वर जगतगुरु पीठाधीश्वर जो भी होंगे, लेकिन अभी आप अधर्म बोल रहे हैं, तो आपका विरोध कठोरतम प्रकार से होगा। भगवान ने कहा दूसरा रहता मृत्युदंड दे देते। यथा ही चौरस्य तथा ही बुद्ध तथा गतम नास्तिक मत्र विद्धि। क्या बात कर रहे हैं आप? हम धर्म छोड़ दें राज्य सुख के लिए? तब बीच में वशिष्ठ जी आए, बोले नहीं 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 नहीं, बेपटरी हो रही बात। जाबाली रपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम, जाबाली जी जानते हैं क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन आपके ऊपर इतना प्रेम करते हैं कि सोचे किसी बहाने से भगवान अयोध्या वापस लौट जाए, इसीलिए इतना बोल दिए। बाकी ये भी धर्म और अधर्म के विषय में जानते हैं। जाबाली जी, वही महर्षि जाबाली, ब्रह्मवेत्ता जाबाली, भगवान को कहते हैं कि हे राम, हे महाबाहो श्री राम, आप हमारे हितकारी वचनों को सुनिए। कश्यपस्य सुतोदित्यां सहस्र वदनो भवत्, स एवोग्रम तपस्त्वा सम्यक दत्तवरः सुरैः। कश्यप जी की पत्नी दिति से एक सहस्रकंठ राक्षस का जन्म हुआ था। उसने बड़ी कठोर तपस्या करके बहुत से वरदान प्राप्त किए थे और तीनों लोकों को जीता, सब 8 दिक्पालों को जीता। 2 दिक्पाल बच गए थे ना, दिक्पाल में कौन है? 9वें दिक्पाल ब्रह्मा जी और 10वें दिक्पाल शेषनाग। ब्रह्मांडम ईशान और पूर्व के मध्य और अनंतम इधर निऋति और पश्चिम के बीच में। तो यही 2 बच गए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान लिया था और शेषनाग से नहीं भिड़ा था। इतनी बात है। क्यों नहीं भिड़ा था इसका रहस्य आगे बताऊंगा। इसका भी एक रहस्य है कि अष्टौ दिक्पालानपि क्यों कहा, अष्टौ दिक्पालानपि क्यों कहा। 8 को तो जीत लिया, ब्रह्मा जी को क्यों नहीं जीता? क्योंकि उन्हीं से वरदान लिया था, वही तो उसके इष्ट देवता थे। और शेषनाग पर क्यों आक्रमण नहीं किया, इसका रहस्य आगे बताऊंगा। तो फिर उसने समस्त ऐश्वर्यों का उपभोग किया, तीनों लोगों पर शासन किया, खूब ऐशो आराम हुआ। फिर एक दिन उसके मन में आया कि हम वरदान प्राप्त कर लिए, बहुत प्रसिद्धि धन ऐश्वर्य सब हो गया, लेकिन इसका लाभ क्या है? ये सब तो नश्वर है। अब हमको मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, कम से कम इतनी बुद्धि इसको आई। राक्षस होने के बाद भी इसके मन में मुक्ति की इच्छा हुई, तब इसने फिर से तपस्या करना प्रारंभ किया। अब क्यों? अब हम मुक्त हो जाएं, इस भाव से इसने तपस्या करनी प्रारंभ की है। मुक्ति कामस तपश्चक्रे वत्सराणाम सहस्रकम, और 1000 वर्षों तक इसने तपस्या की, भगवान विष्णु की तपस्या की। ये थोड़ा अद्भुत राक्षस था। तो ये पहले बढ़िया वरदान प्राप्त किया, फिर देवताओं से युद्ध किया, फिर उनको जीता, अपना बढ़िया ऐश्वर्य भोगा, फिर कहा मुक्ति चाहिए तो मोक्ष मिच्छे जनार्दनाथ, तो भगवान की तपस्या की, भगवान आ भी गए। गरुड़ पर बैठकर भगवान नारायण पधारे। तदा तार्क्षे समारोह्य आविरासिद रमापति, भगवान नारायण आए, बोले क्या चाहते हो बताओ। एक तो राक्षस लोग हमारा भजन करते नहीं, ऊपर से तुम कर रहे हो, तो क्या अभिष्ट है तुम्हारा? किमर्थम तप्यसे दैत्य ब्रूहि सर्वमशेषतः, अभिष्टम तव दास्यामि तपसा तोषितोस्म्यहम्। कि हे राक्षस राज, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो सो मांगो। इसने कहा कि प्रभु आप हमको मुक्त कर दें, हमें मोक्ष प्रदान कर दें। मुक्ति कामो ह्यहम विष्णु दातव्यम तत्पदम मम, आप हमको अविनाशी वैकुंठ दे दीजिए, हम आपके धाम जाना चाहते हैं, तो हम मुक्ति की इच्छा से आपकी तपस्या करते हैं। भगवान बोले कि ऐसा है, तुम्हारा भविष्य में कुछ और विनियोग होने वाला है। मुक्ति तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। हम जब दशरथ जी के पुत्र बनकर आएंगे उस समय हम तुम्हें मुक्त करेंगे, और जब मुक्त करेंगे तो फिर तुम ही शेषनाग बनकर हमारी सैया में आ जाओगे। वो सहस्रकंठ उधर सहस्रानन अनंत भगवान, नमस्करंताय सहस्रमूर्तये। तो भगवान ने ये बात यहाँ पर जोड़ी। तो कुले दशरथस्यासुर मम जन्म भविष्यति, तस्मिन् जन्मनि ते हत्वा रणेऽहं दैत्यवल्लभ, शेषत्वं ते प्रदास्यामि शयनं मे भविष्यसि। तुम हमारी शैया बन जाओगी और मदीयं शयनं भूत्वा मदीयं स्थानं यस्यसि, तुम ही शेषनाग बनोगे हमारे। तो ऐसा कहा भगवान ने। अब इससे एक जिज्ञासा होती कि उससे पहले क्या शेषनाग नहीं थे? वो तो संकर्षण मूर्ति है ना, ये भी, क्योंकि लक्ष्मण जी किनके अवतार हैं? शेषनाग के अवतार। ये तो अभी तक जिंदा है, ये तो शेषनाग बना नहीं है, तो लक्ष्मण जी कौन वाले शेषनाग के अवतार थे? ये सब बड़ी उलझन हो जाती है। तो इसीलिए शास्त्रारण्य कहा गया है। शंकराचार्य जी ने कहा ये जंगल है, भटक जाओगे,
इसीलिए शास्त्र को बहुत प्रकार से परंपरागत विधि से समझना, अध्ययन करना, चिंतन करना पड़ता है। तो ये सब का समाधान हम आगे करेंगे, जब ये मरेगा, जब विशेषनाग बनेगा तब इसका समाधान हम कर देंगे। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी वही नारायण हैं, वही नारायण रामचंद्र जी हैं। स्वरूपांतर है केवल, तत्वांतर तो है नहीं। तो चित्रवतीपुरी में आपके आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ वह सहस्त्रकंठ अभी विराज कर रहा है। तो प्रभु, जैसे वो रावण जानकी जी को ले गया था, वैसे ही आपका घोड़ा ले गया है। तो जैसे जानकी जी को लाने के लिए आपने आक्रमण किया था, वैसे ही इधर भी आक्रमण कीजिए। तो भगवान बोले कि जानकी जी को लाने से पहले हम हनुमान जी को भेजकर एक चेतावनी रावण को दिलवाए थे। तो इस बार भी एक बार ऐसा उपक्रम किया जाए, कैसी लीला की जाए। तो और आपने कहा ही है, सहस्त्र फणवान भूत्वा तव सय्या भविष्यति, ये सब आपने वरदान दिया ही था। वो 1000 मस्तक उसके 1000 फण बन जाएंगे। तो ये सब भी आपको पूरा करना है। तो जाबाली इत्यादि समस्त ऋषियों को सम्मानित करके भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान का स्मरण किए, उस पर बैठे और अपने भाइयों के साथ सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत, विभीषण इत्यादि के साथ बैठकर भगवान जितने भी सैनिक थे सब पुष्पक विमान पर ही आरूढ़ होकर चित्रवतीपुरी की ओर, पुष्कर द्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वहां जाकर ऊपर से ही उसके महल को देखा। 32 दरवाजों वाला वह महल बिल्कुल अग्नि ज्वाला के समान दहक रहा था, चमक रहा था। तो भगवान हनुमान जी को निर्देश दिया गया कि भाई आप जाकर इस रावण से एक बार बात करें। जैसे आप लंका में गए थे वैसे चित्रवती में भी जावें। तो हनुमान जी सोचे कैसे जावे, वहां तो मशक समान रूप कपिधरी। अब यहाँ पर सोचे कि तोता बनकर जाते हैं। उधर से शुक आया था ना, तोता बन के, शुक सारणी सब आए थे, शुक तोता बन के आया था। वो बोले हम भी शुक बनकर जाएंगे इस बार। चित्रवर्ण शुकांग सन प्राकारांतान अलंघयत। हनुमान जी तोता बने और चें चें करते उड़ गए, अंदर पहुंच गए। और एक बड़ा सुंदर अच्छा, ये जैसे वो सोने का हिरण बन के आया था ना मारीच, ये सोने, वो दोनों को जोड़ दिए जगह, तोता और सोना दोनों जोड़े, स्वर्णमय आभा वाले शुक का रूप धारण करके हनुमान जी गए। अच्छा, आजकल भी कहीं कोई सुंदर पक्षी दिखता है तो और दूसरे को बुलाकर दिखाते हैं, देखो कितना सुंदर वो है, कितनी सुंदर चिड़िया है। तो ये जो हनुमान जी स्वर्णमय आभा वाले शुक का स्वरूप धारण करके उड़ रहे थे महल में, तो राक्षसों ने देखा, अरे कितना सुंदर है। शुकश्चचारतम दैत्यम लोभयम देह कांति भी, अपने शरीर की कांति से सभी राक्षसों के चित्त को आकर्षित करते हुए वो हनुमान जी उड़ रहे हैं। तो मंत्रियों ने जाकर रावण से कहा, सहस्रकंठ से कहा कि महाराज आपके महल में एक बड़ा दिव्य कोई आया है विहग, वो उड़ रहा है कोई पक्षी, तो भाई पकड़ कर लाओ उसको। तो ये लोहिताक्ष जो था वो कहा कि ये प्राकृतिक नहीं जान पड़ता। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा था ना ये माया का है हिरण, वैसे वो भी था तो मायावी ही। राक्षस पकड़ गया कि इसके पीछे तो कुछ दूसरी शक्ति है, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। तो उसको पकड़ कर लाया जाए और पूछा जाए कि वो है कौन, उससे परिचय पूछा जाए। तो सहस्रकंठ और इसके मंत्री ने, राजा और मंत्री दोनों ने परामर्श किया, उसको पकड़ कर लाया गया और थोड़े कठोर शब्दों में पूछा गया, कस्मात् देशादागतोसि प्रेषितः केन साम्प्रतम, किस देवता ने तुम्हें भेजा है यहाँ गुप्तचरी करने के लिए। इंद्रेण हव्यवाहेन यमेन वरुणेन वा वायुना नैऋते नाथ शूलिना धनदेन वा कोसि त्वं ब्रूहि तत्वेन दूत धर्मेण भो शुक। हे शुक, हम तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, तुम दूत हो तो दूत को स्पष्ट और सत्य बोलना चाहिए। तो तुम अपना सत्य परिचय दो कि किसके कहने पर तुम यहाँ पर आए हो। तो शुक रूपधारी हनुमान जी ने कहा, हनुमान प्रत्युवाचाथ सहस्रग्रीव राक्षसम, बोले हे दैत्येंद्र हमारे आने का कारण सुनो। वो जो लंकापति रावण है उसका वध तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कर दिया और अयोध्या की गद्दी पर अभिषेक हुआ भगवान का। तो उसी अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए भगवान ने एक घोड़ा छोड़ा। जब राजा बने तो भगवान ने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया, फिर उसी अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत घोड़ा छोड़ा। वही यज्ञीय अश्व को तुम्हारे अनुचरों ने पकड़ लिया और यहाँ पर चुरा कर ले आए। वही युद्ध करके नहीं लाए, वो हम लोग को मोहित करके और फिर अश्व का अपहरण करके ले आए। तो उन्हीं के हम दूत हैं और अश्वमेध के यज्ञ के अश्व को लेने के लिए आए हैं। तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो अभी चुपचाप दे दो और शरण में आ जाओ, या फिर युद्ध करो। तो आंजनेयोस्मि रामस्य दूतो हम राक्षसेश्वर स राम सोदरैः सार्धम सुग्रीवो वानरैः सह विभीषणो राक्षसैश्च भूपाः द्वीपनिवासिनः युष्मत्पुर समीपे ते आगतः समरैषिणः। तो तुम्हारे महल के ऊपर पुष्पक विमान में भगवान विराजमान हैं, उनके भाई, उनके सेना के नायक और जो जितने राजा पृथ्वी के और भी हैं वो सब भी हैं, और विभीषण जी राक्षसों के साथ, किम पुरुषों के साथ, सुग्रीव जी, ये सब यहाँ आ चुके हैं। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, युद्ध करोगे कि शरण में आओगे। अगर तुम शरण में आते हो तो भगवान तुमको अभय प्रदान करेंगे, और अगर नहीं आते हो तो तुम्हारी इस एक भूल से, एक गलत निर्णय से समस्त राक्षस विनष्ट हो जाएंगे।
तो इस अश्व को श्रद्धापूर्वक वापस कर दो। तो इस रावण को थोड़ा क्रोध आ गया, अमर्ष आ गया, जैसा कोई भी पराक्रमी व्यक्ति क्रोधित हो जाता है इसी बात सुनकर। तो कहता अच्छा राम, कौन सा राम, जरा बताओ तो। राम कह को भवान अद्य कुतो आयासि वानर, अच्छा तू वानर है, हनुमान है, तो अत्र किम तिष्ठसे मूढ़ नमोक्षेतुरगम क्वचित। अरे मूर्ख, मेरे महल में आकर मुझे धमकी देता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं सहस्त्रकंठ कितना पराक्रमी हूँ, कितना तेजस्वी हूँ। अरे वो उसको मार दिया तो मार दिया, लंका वाले को, उसको मार दिया तो सबको मार देंगे क्या, उसी के समान हमारा पराक्रम समझ रखा है क्या, नहीं मिलेगा कुछ। हाँ तुम दूत हो तो हम तुमको अपना संदेश देते हैं, दूत हो सलाह मत दो, संदेश दो। तुम सलाह देने आ गए ना, तुम संदेश सुनाओ केवल, और मेरी बात को अपने स्वामी तक पहुंचा देना कि हम इस घोड़े को नहीं लौटाएंगे, बाकी युद्ध की यदि इच्छा है तो हम युद्ध करके तुम्हारे स्वामी का वध करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। तो अपने शुक रूप का परित्याग करके हनुमान जी अपने वो वानरी स्वरूप में आ गए और बोले अच्छा मेरे स्वामी का निंदा हमारे सामने करता है, बिन मार ले तो नहीं जाएंगे। वो रावण भी ऐसे ही बोल रहा था, उसकी तो लंका जला दिए थे, तो तुमसे बिना कुछ मारपीट किए तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमको स्वयं में अच्छा नहीं लगेगा। तो हनुमान जी जब अपने वास्तविक रूप में आए हैं तो उसके मस्तक पर मारने लगे, जैसे बानर कंधा पर बैठ कर थप्पड़ थप्पड़ मारे, तो हनुमान जी उसके मस्तक पर प्रहार करने लगे। और 1000 माथा थे, और कहीं इधर उधर सब लगने लगा तो उसके मुकुट गिरने लगे, और जब मुकुट गिरने लगे उसका हार तोड़ दिया और हनुमान जी ने उसको बहुत पीटा। तो उसके बाद और क्रोध आया तो उसके महल में तोड़फोड़ करने लगे। उत्पाट्य स्तंभम एकम तम ताड़यामास मारुति। फिर हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ, उसके महल का एक खंभा उखाड़े और उसके माथे पर पटक दिया, फिर सहस्त्रकंठ को उससे मारा। तब तक राजा के अंगरक्षक भी तैयार हो गए, अरे हमारे स्वामी को मार रहा है, इस वानर को पकड़ो, दंडित करो, ये दूत है तो फिर युद्ध क्यों कर रहा है, संदेश दे और जाए अपना। तो जितने लोहिताक्ष इत्यादि राक्षस थे सब हनुमान जी को मारने के लिए मुदगर, बाण, फरसा, तलवार सब उठा लिए, मारने लगे। तो हनुमान जी ने फिर उनको भी पीटा उनको भी किस्मत ही खराब थी, वो भी सामने आए, वो भी मार खाए। हनुमान अपि बालेन ताड़यामास राक्षसान् ततो हनुमान उद्धृत्य राम सन्निधि माजयौ। फिर भगवान के पास आ गए, बोले प्रभु इसका भी लक्षण वैसे ही है, ये बिना मार खाए मानेगा नहीं, आप दूत बनाकर भेजते सबके पास हैं, बात कोई नहीं मानता, सबका वही समाधान है, खड्ग हस्ते न दुर्जना। दुर्जन आपकी बात तब समझे जब हाथ में तलवार लेकर आप जावे, तब तुरंत समझेगा। आधी बात भी कहिएगा तो पूरी बात समझ जाएगा वो, और अगर बिना तलवार के गए तो पूरा भाष्य उसको पढ़ाइए, वो एक सूत्र नहीं समझेगा उसमें से। हनुमान जी कहे कि प्रभु नहीं मानेगा, वो युद्ध ही चाहता है। राम जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, हम युद्ध करेंगे उससे, जैसा उसका निर्णय। तो जितने भी वानर हैं, राक्षस हैं और मनुष्य हैं हमारी सेना में, सब आक्रमण करें चित्रवती नगरी पर। तो श्रृंगारण्यारुष्य कपयः प्राकारा नवतिर्यच सिंहनादम ततश्चक्रुः सुग्रीव प्रमुखास्तदा। महल की चोटी पर, शिखर पर, कंगूरे पर चढ़कर सभी वानर उत्पात करने लगे। राक्षस, मनुष्य और वानर तीनों की मिश्रित सेना है राम जी के पास। लंका के पति विभीषण जी, किष्किंधा के राजा सुग्रीव जी और अयोध्याधिपति राम जी, तो राक्षस, वानर और मनुष्य तीनों की सेना है भगवान के पास। और उधर से सहस्त्रकंठ राक्षस के भी सैनिक आए। इधर राम जी की ओर से कौन कौन है, तो इसमें अंगद, सुग्रीव और हनुमान, ये 3 प्रधान सेना नायक हैं भगवान की। और इनके पीछे पीछे गजो गवाक्षो गवयः शरभो नीलरंभकौ सुषेण जीववत्तार मंदद्विविध धूम्रकाः एते चान्ये कपिश्रेष्ठाः पर्वतान् विपादपान् गृहीत्वा संजयुस्तत्र तदा राम प्रचोदिताः। भगवान के आदेश से जितने भी ये सब वानर यूथपतियों के नाम बताए गए, ये और भी अन्य वानर श्रेष्ठ सब पर्वत, वृक्ष, गदा इत्यादि का प्रयोग करके जिसको जिस भी युद्ध में रुचि और अभ्यास हो उससे युद्ध करने लगे। तो ज्वालामुख नामक राक्षस के साथ सुग्रीव, लोहिताक्ष के साथ अंगद, तीक्ष्णदंष्ट के साथ नील, रक्ताक्ष के साथ हनुमान जी, ये 4 राक्षसों का 4 वानरों से युद्ध हुआ है। और ज्वालामुख नामक राक्षस आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके आग की बारिश कर रहा था। तो भगवान के स्मरण करते हुए सुग्रीव जी ने अपने पैरों से मारकर उसके तीर को तोड़ा है। तारंतरिक्षे सुग्रीव पादपै रक्षणतदा, पादपै है, पैरों से नहीं, वृक्षों से, पादपै है ना, यहाँ पैरों से लिख दिया अनुवाद में, लेकिन गलत है यहाँ पर। उसके बाद वृक्षों से मारा है, बाणों को तोड़ा। और ज्वालामुखम च सुग्रीवस् चरणाभ्याम ताड़यत्, और राक्षस को मारा पैरों से, राक्षस के द्वारा चलाए तीरों को लात मार मार कर तोड़ा, और राक्षस को पेड़ मार मार कर तोड़ा, पेड़ उखाड़ उखाड़ कर, और राक्षस को चरणों से मारा है। तस्य पाद प्रहारेण ममार सही राक्षसः।
और हनुमान जी बाकियों से लड़ रहे थे। हनुमान जी लड़ रहे थे रक्ताक्ष के साथ। रक्ताक्ष मारुतिम तत्र लोहितास्योंगदम तदा। सुग्रीव जी ने एक लात मारकर ज्वालामुख का वध किया, रक्ताक्ष को हनुमान जी ने मारा, लोहिताक्ष को अंगद जी ने मारा। ये सब तीक्ष्ण दंष्टों ने नील पर बाणों की वर्षा की। तो अंगद जी अच्छा यहाँ उल्टा हो गया। अंगद जी ऐसे लात मारने में निपुण थे। गही भूमि पारियो लात मारियो बारिशुत प्रभु पहीं गयो, वहाँ भी पैर रोपा है अंगद जी ने। और हनुमान जी घूसा मारने में निपुण हैं, लेकिन यहाँ पर अंगद जी आज घूसा मारे हैं। और लोहितास्यम बालीपुत्र मुष्टिना प्रहरद युधि तस् मुष्टि ने व निहत सोपि देह मम मुचत। तो इसने अपना प्राण त्याग दिया, लोहितास्य ने। बालीपुत्र अंगद के घूसे से मर गया। और हनुमान जी ने रक्ताक्ष को पूंछ में लपेटकर आकाश में फेंक दिया, और ऊपर से जो गिरा सो ऊंचाई के कारण गुरुत्वाकर्षण ने अपना कुछ काम कर दिया, ऊंचाई से गिरा, उसका शरीर जो है सो फट गया। और नील ने क्या किया, वज्रतरष्ट के पैर पकड़े, और जैसे भीमसेन ने जरासंध को 1/2 कर दिया था, वैसे ही नील ने वज्रतरष्ट के पैरों को पकड़ के उसको भी चीर दिया। तो ऐसे करके अलग अलग युद्ध कौतुक का प्रदर्शन करते हुए वानरों ने राक्षसों की सेना का संहार किया। और अब जाकर सहस्त्रकंठ राक्षस ने देखा कि अब तो शत्रु हम पर हावी हो रहा है, तब हमको स्वयं जाना पड़ेगा। ततः परम राक्षस पुंगवानां निशम्य नाशं कपि सैन्य मुख्यैः सहस्रकंठः प्रलयानलो यथा जाज्वल्यमानः शरणाय निर्यजौ। युद्ध करने के लिए ये सहस्रकंठ राक्षस भी अब बाहर निकला। तो इसमें कहते हैं भगवान महादेव, शृणु प्रिय कथा मेताम सहस्रग्रीव राक्षसः श्रोत्रीणाम परमाश्चर्य कारिणीम शुभदायिनीम। ये जो अब कथा बताने वाले हैं, ये श्रोताओं को बड़ा आश्चर्य देने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे विषय हैं जो शास्त्रीय परंपरा से अनभिज्ञ लोगों के लिए भ्रम का उत्सर्जन कर सकते हैं। अब क्या हुआ, सहस्रकंठो दैत्येन्द्र कोटिनाम कोटिभिर्व्रतः राक्षसानाम च मुख्यानाम युद्धे विजयकांक्षिणाम। युद्ध की आकांक्षा से सहस्रकंठ राक्षस यहाँ पर प्रस्तुत हुआ, और उसके पीछे पीछे उसके जो सैनिक थे, उसके जो बंदी मागध सूतजम थे, उसका यशोगान करते हुए आगे बढ़े। पूरा जुलूस उसका निकला। अपने 7 दरवाजों को, 7 परकोटे को पार करके ये राक्षस बाहर निकला और बहुत बड़ा स्वरूप बना लिया। आकाश तक मानो इसका शरीर व्याप्त हो गया, विश्वरूप के समान ये दिखने लग गया। और जैसे 1000 माथा वाला बन जाएगा, उतना बड़ा विश्वरूप जैसा दिखेगा। और जितने भी वानर इत्यादि भगवान की सेना में थे, सबको पकड़ पकड़ कर खाने लगा। हस्तान प्रसार्य संगृह्य सुग्रीवादी न भक्षय। छोटे मोटे वानरों को नहीं, सुग्रीव जी जैसे जैसे वानरों को उठा उठा कर ये खाने लगा। अब ये इतना बड़ा हो गया था कि वही बाईपास से सब निकलने लगे। कोई मुंह से डाले तो नाक से निकल जावे, कान से निकल जावे, विवरों का आश्रय लेकर। फिर भगवान के पास दौड़ते हुए पहुंचे। भगवान को बोला उन्होंने कि प्रभु कैसे इस राक्षस से हम युद्ध में विजय प्राप्त कर पाएंगे। अब छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं, कायर कहलाएंगे, रह भी नहीं सकते हैं, मर जाएंगे। न मरना पसंद है न भागना पसंद है, करें क्या, लड़ सक नहीं रहे। तो भगवान की सेना यद्यपि बहुत व्याकुल हो गई थी, लेकिन वहाँ से भागने की वृत्ति किसी की नहीं हुई कि भाग जाएंगे तो कायर कहलाएंगे। राम जी की सेना के सैनिक भी भाग रहे हैं, कायर हो गए तो कितनी भारी बदनामी है। इसीलिए प्रभु अब मारें चाहे तारें, लेकिन हम रहेंगे यहीं, अब आप बचाइए। तो ये सहस्रकंठ जो है वो माया का प्रयोग करने लगा। जैसे शाल्व माया दिखाता था, विमान कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा हो जाए, कभी भूमि पर आ जाए, कभी आकाश में चला जाए, कभी अंतर्धान हो जाए, कभी प्रकट हो जाए। इस प्रकार से विमानेश्वपिचारुह्य आकाशे दूरतः स्थिताः सहस्रकंठ दैत्येन्द्रो गगने ददृशे च तान्। और घोषणा करता है कि एतेपि शत्रवो मे वै प्रहरामि समागतान् एवं विचार्य मनसी दुष्टो राक्षस सत्तम। ऐसे राक्षस तो था दुष्ट, लेकिन राक्षसों की तुलना में बड़ा उत्तम पराक्रम था इसका। तो वहीं से उसने प्रतिज्ञा की कि सामने जितने भी लोग हैं सब हमारे शत्रु हैं और सबको हम मार दें। ऐसा कह के वो आकाश में उड़ता और बड़े बड़े विमानों को पकड़ता और एक साथ नीचे पटक देता, और उस विमान के नीचे दब के वानर मर जाते। अग्निबाण इत्यादि छोड़ने लगा, सब लोग मरने लगे। तो सभी जो ये हैं ऋषि महर्षि, वो जाकर उस सहस्रकंठ को समझाए कि देखो राक्षस, तुम तो भगवान विष्णु की भी तपस्या कर चुके हो, उनसे तुमने मोक्ष का वरदान भी प्राप्त किया है। तो वही भगवान विष्णु तुम्हारे जो आराध्य थे पहले, वही श्री रामचंद्र जी के रूप में आए हैं, और इसीलिए तुम्हारे शत्रु ये नहीं हैं, तुम्हारे आराध्य हैं। इसलिए भगवान के शरण में जाकर जो अपने मोक्ष वाले वरदान की तुमने बात कही थी उसको पूर्ण कर लो। तो ऐसा पहले ही बताया जा चुका है। और अगर युद्ध ही करना चाहते हो तो सुनो, आज तक जितने रावण भगवान से भिड़े हैं बचा कोई नहीं, देर सवेर सब मरे हैं। तो वही हाल तुम्हारा होगा, क्योंकि दशग्रीवस्य हननम सपुत्रम सह बांधवम
कृतम रामेण च पुरा श्रुतम वाल्मीकि नोदितम। क्या तुमने वाल्मीकि जी की लिखी रामायण नहीं सुनी कि कैसे लंका वाला मरा था? कहते हैं यहाँ पर कि दशग्रीवस्य हननम सपुत्रम सहबांधवम, अपने नाती पोते बाल बच्चा भाई बंधु के साथ लंकापति रावण कैसे भगवान के द्वारा मारा गया, इसी पर तो वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण लिखी है। क्या तुमने वह ग्रंथ नहीं सुना? कृतम रामेण च पुरा श्रुतम वाल्मीकि नोदितम। और अगर कहो कि अरे वो 10 माथा वाला था, तो सुनो, जो 100 माथा वाला था वो भी बचा नहीं। शतग्रीवस्य मरणम यस्यानुचर हस्ततः पाताल लंके यज्जातम वशिष्ठस्य मुखात् श्रुतम। वशिष्ठ रामायण में जिस शतमुख रावण का वर्णन है, ये तो वाल्मीकि जी ने 10 माथा वाला लिखा। फिर जो शतमुख रावण का वर्णन और पाताल लंका में जिसका वास था, अहिरावण इत्यादि के नाम से भी बहुत बार वर्णन करते हैं, और उसका भी वध भगवान ने किया अलग अलग माध्यमों से। तो वशिष्ठ जी ने वो कथा बताई, क्या वो भी तुमको आज तक किसी ने नहीं सुनाया? और कहो तो शाकत द्वीप में रहने वाला एक और शतकंधर शतानन रावण था, जिसका वर्णन अगस्त रामायण में प्राप्त होता है, क्या उसको भी तुमने नहीं सुना? कोई रामायण तो पढ़ो, इतने इतने रामायण उपलब्ध है, कहीं पढ़ लेते। तो शाकत द्वीप निवासी च रावणो शतकंधरः नासितः सीतया पत्न्या अगस्त्येनोदितं पुरा। भगवती जानकी जी ने जो शाकत द्वीप निवासी रावण का वध किया, शतकंधर का, जिसका अगस्त जी ने वर्णन किया है अपनी परंपरा में, उसके बारे में भी नहीं सुना। और अद्भुत रामायण वाले राक्षस, वो तो पुष्कर का था ना, तुम्हारा सीनियर था वो पुष्कर द्वीप वाला। तो रामायणे भूते जातो रावणस्य वधोद्यमः। तो 4 रामायण की यहाँ बात आ गई। वाल्मीकि रामायण जो प्रधान वाली है, और वशिष्ठ रामायण, अगस्त रामायण, और वाल्मीकि जी की अद्भुत रामायण। फिर तो रामायणे भूते जातो रावणस्य वधोद्यमः एवं विधाश्च बहवो राक्षसाः पिशितासनाः नाशिताः तेन रामेण तस्मात् तं संगरम त्यज। तो 10 मुख वाला, 100 मुख वाला, वो भी 2-2, एक लंका पाताल लंका वाला, एक शाकद्वीप वाला, एक को राम जी ने मारा, एक को जानकी जी ने मारा। और इसी पुष्कर का निवासी अद्भुत रामायण का सहस्रानन रावण भी भगवती जानकी जी के द्वारा मार दिया गया। मतलब वही दोनों जो शक्तियां और शक्तिमान है, उन्हीं के माध्यम से सारा का सारा कार्य हो रहा है। तो इसीलिए जितने भी लोगों ने भगवान को शत्रु माना है, वो शत्रुता निभाने लायक बचे नहीं, तो तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा। इसीलिए अभी समय है, अश्व को लौटा दो, यज्ञ याश्वम तस्य देहि यदि जीवितुम इच्छसि। जीवित रहने की इच्छा हो तो भगवान के पास शरण में जाकर अश्व निवेदित कर दो। तो ऋषि महर्षियों का यह प्रस्ताव सुनकर, मार्गदर्शन सुनकर उस राक्षस ने कहा, शृणुध्वं ऋषयः सर्वे यद्यसौ निहनिष्यति नमेस्तिभिश्च मरणे यदि हम ताममास्तु वै विनाशी विग्रहोस्तिह तस्यार्थे किं विलापनम वीराणाम च स्वभावो ही न पश्चात परिवर्तनम। हे ऋषियों, आपने जो उपदेश दिया वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे विश्वास है कि उस पर चलेंगे तो कल्याण भी हो जाएगा, लेकिन आप बहुत विलंब से ये बात बताने आए। युद्ध प्रारंभ हो चुका है, और वीर व्यक्ति युद्ध में या तो जीतता है या तो वीरगति प्राप्त होता है, बीच में नहीं छोड़ता है। तो यदि युद्ध से पहले अगर आप ये सब बातें कहे रहते, बाकी रामायणों की चर्चा, तो कदाचित हम आपके प्रस्ताव पर चिंतन करते। लेकिन अब क्या है कि युद्ध छिड़ चुका है, हम युद्ध की घोषणा पूर्वक यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, यदि राम जी हमें मार दें तो कोई बात नहीं, ये शरीर तो नाशवान है ही, आज न कल मरेगा। अद्यवाद शताम तेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, वसुदेव जी ने कंस को समझाया है। तो आज मरो चाहे 100 साल बाद मरो, लेकिन हम ये कह के नहीं मरना चाहते कि हम युद्ध से हार गए, पीछे भाग गए और तब मर गए। ये नहीं, मरना है ही तो हम विधिवत मरेंगे। यदि राम जी हमको मार भी दें तो हमको मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि शरीर तो वैसे भी नाशवान है। इति सहस्रकंठवचो निशम्य मुनयो विमला विचार्य मानसेन समर्था भवितव्य निवारणे कथनम विफलम चास्मदीयानाम। ऋषियों ने कहा, हे सहस्त्रकंठ, हम ऋषि अमोघ वाचा होते हैं, हमारी वाणी निष्फल नहीं होती, हमने कह दिया वो होगा। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती, उत्तर रामचरितम में कहते हैं, जो आदिकाल के प्राचीन ऋषि महर्षि होते थे, अर्थ सोच कर नहीं बोलते थे, वो जो बोलते थे प्रकृति उस अर्थ का अनुसरण करती थी, वो घटना ऐसी घटित होती थी। उन्होंने कह दिया कि तू पेड़ बन जा, तो वो देवता भले हो बन जाएंगे पेड़, जैसे यमलार्जुन बन गए, नलकुबर इत्यादि। वो कह दे कि तुम भले इंद्र हो लेकिन तुम अजगर बन जाओ, तो नहुस अजगर बन जाए। तो वो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अर्थ और परिणाम सोच कर बोलते हैं। हमारी वाणी अर्थ और परिणाम का अनुसरण करती है, और ऋषियों के वाणी का अनुसरण अर्थ और परिणाम करते हैं। ये उनका महत्व है, ये उनका प्रभाव होता है। तो वाचमर्थोनुधावती, हम जो कहते हैं वो होता है। हमने कह दिया कि राम जी तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, तो एक प्रकार से आशीर्वाद ही हो गया है हमारे लिए। तो हम कह दिए तो तुम अब मरोगे, भगवान ही विजयी होंगे। तो
सहस्त्रकंठ दैत्य कहा, अच्छा ये तो ठीक है, राम जी तो खैर भगवान है, उनसे क्या बात करना, लेकिन और जो बाकी लोग हैं, अलग अलग देश विदेश के राजा लोग जो राम जी की ओर से लड़ने आए हैं, तो क्या तुम लोग कुछ पराक्रम दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? फिर भगवान के पीछे पीछे आ गए हो। तो पराक्रमम प्रकुर्वम तो यत् साहाय्येन चागता, भगवान की ओर से जो जो लड़ने आए हो भैया, तुम लोग भी जहाँ जहाँ के राजा हो सब अपने अपने पराक्रम दिखाओ हमको। भरत जी और शत्रुघ्न जी सब क्या करेंगे? तो इति दैत्यवचः श्रुत्वा भरताद्याः महाबलाः युद्धम चक्रुस्तदा ते वै सह सैन्य पुरस्कृताः। अपनी अपनी सेनाओं के साथ भरत जी शत्रुघ्न जी सब आगे बढ़े और भरत जी को छोड़कर बाकी सबको राक्षस खा गया। भरत जी फिर भगवान के पास आए, बोले प्रभु ये तो बड़ा दुर्दांत राक्षस है। भरते नोदितम सर्वम रामाया मित तेजसे क्षणेन सर्व सैन्यम तद भक्षितम तेन रक्षसा। संपूर्ण सेना का जब भक्षण कर लिया सहस्त्रकंठ ने, तो भरत जी भगवान के पास आए, बोले और सेना में कोई बचा है कि नहीं बचा है? बोले 3 लोग बचे हैं, कोई सुग्रीव, अंगद, हनुमान और हम भरत, बाकी सब कोई राक्षस निकल गया है। बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो अंगद आहूय वानरेंद्रम च हनुमंत मथांगदम, वानर राज सुग्रीव, हनुमान जी और अंगद जी को बुलाया, और भरत जी और राम जी ये 5 बचे थे। यही 5 पुष्पक विमान पर बैठे। पीछे पीछे देखे विभीषण जी भी बच रहे हैं, तो बोले विभीषण जी को बुला लिया। राम और विभीषणम प्राह वचनम मधुराक्षरम, बोले कि विभीषण, अब सभी लोग अपनी अपनी बात समझा दिए। हनुमान जी जाकर अपनी बात समझा दिए और ऋषि महर्षि जाकर अपनी बात समझा दिए। तो विभीषण जी आप तो राक्षस हैं, तो हो सकता है आपकी बात ये समझ जाए, हम लोग तो मनुष्य हैं, देवता हैं, तो हमारी बात राक्षस न समझे, भले उसकी अलग भाषा है, अलग शैली है। आप तो राक्षस राज हैं और आपके ऊपर हमारी जो कृपा है उसका वर्णन अगर आप इसके सामने करेंगे तो शायद इसको लगेगा कि भगवान की शरण में जाने से लाभ है। तो आप एक बार समझा कर देखिए, क्योंकि चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे तुम्हारा भाई दशानन हो, चाहे वो शतानन हो, ये सब राक्षस लड़ने ऐसे ही जोश के साथ आए थे और खूब दंभ किए थे अपने अभिमान का, लेकिन बचा कोई नहीं। आज कोई दिखाई नहीं दे रहे इस क्षेत्र में, सब अतीत हो गए। इसीलिए कुंभकर्णोतिकायश्च दशास्यः शतकंधरः एतेपि राक्षसाः सर्वे युद्धाय कृतनिश्चयाः दृश्यम तत्र न संदेहो कुरु युद्धम ममाज्ञया। इसीलिए उसको कहो मेरी शरण में आ जाए, नहीं तो युद्ध का परिणाम। अब हम अपनी ओर से अंतिम चेतावनी 3 बार तो देते ही थे राम जी चेतावनी, तीसरी चेतावनी भेज दिए। तो राम जी के आदेश से, और अगर जरूरत पड़े तो तुम युद्ध भी कर लेना उससे। विभीषण जी क्यों मार खाने से बचे भाई? सब जब थोड़ा बहुत खाए हैं तब ना भगवान का पराक्रम विशिष्ट माना जाएगा। नहीं तो विभीषण जी कहे प्रभु इसको तो हम भी मार सकते थे। बोले सब प्रयास कर ही लो एक बार, बाद में कोई ये मत कहना कि इसको तो हम भी मार सकते थे प्रभु, ये वाली बात नहीं। तो विभीषण जी को ही भेज दिया भगवान ने, और विभीषण जी गए। अनुज्ञातः स रामेण ह्यंतरिक्षगतो ब्रवीत् विभीषणो हम दैत्येन्द्र युद्धम कुरु मया सह इत्युदीर्य शरां तीक्ष्णान् स ववर्ष बहूनपि विभीषण विमुक्तांस्तां क्षरां चिच्छेद सायकैः। भगवान का निर्देश प्राप्त करके विभीषण जी गए। बोले हे सहस्त्रकंठ, मैं लंका का राजा विभीषण हूँ। हमसे पहले हमारे भैया रावण राज्य करते थे वहाँ पर, भगवान से ऐसे ही उन्होंने विरोध किया। उनको भी अपने पराक्रम का बड़ा अभिमान था, उनको भी ऐसे ही बहुत लोगों ने समझाया था, उनका भी यही सब उत्तर रहता था, और जो परिणाम उनका हुआ वही परिणाम तुम्हारा न हो, इसीलिए हम तुमको समझाने आ गए हैं। और अगर फिर भी नहीं तो हमसे युद्ध करो, ऐसा कह के विभीषण जी ने बहुत से बाण छोड़े। सहस्त्रकंठ ने भी प्रत्युत्तर दिया। फिर शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण ये सब भी विभीषण जी की सहायता के लिए आ गए। उनको बाणों को भी सहस्त्रकंठ ने तोड़ दिया और विभीषण जी को कहा आओ राक्षस राज गले मिलो हमसे, और गले मिलकर ऐसा उठाकर पटका कि विभीषण जी की कमर लचक गई। विभीषण जी को गले लगाकर उठा पटक दिया उसने। विभीषणम समालिंग्य बद्धोक्षिप्य करैर भुवि, आलिंगन करके उठाकर पटक दिया। और उसके बाद एक आध लात भी जमा दिया विभीषण जी को। पेट छाती इत्यादि मारते हैं ना घुटने से। पादाभ्याम घट्टितो तेन मूर्छितो भूत विभीषण। उसके बाद विभीषण जी मूर्छित हो गए। तब 1000 हाथों से, जैसे बाणासुर और धनुष पकड़ के भगवान कृष्ण से युद्ध कर रहा था, तो इसके भी अब 1000 तो माथा है, तो हाथ तो हजारों में होंगे, तो कम से कम दुगने तो होंगे। तो उतने भुजाओं के साथ वानर सेना पर जो भी शेष थे उन पर तीखे विषाक्त बाणों से इसने युद्ध किया है। सब मूर्छित हुए, कुछ मरे कुछ मूर्छित हुए, और ऐसे स्वरूप बन गए सबों के जैसे पलाश का पुष्पित वृक्ष हो। जैसे पलाश में लाल लाल फूल लग जाते हैं, वैसे ही कहते हैं आभम तिश्र निर्भिन्नाः पुष्पिता इव किंशुकाः। जितने भी सैनिक थे या राजकुमार थे भगवान की ओर से, सब वैसे ही दिखने लगे। अब जितना बड़ा स्वरूप, जितना अधिक वो पराक्रम दिखाता उतना अधिक उसका स्वरूप बढ़ता जाता।
उतना स्वरूप उसका बढ़ता जाता। ऐसा लगा जैसे समस्त लोक उसके मुख में प्रविष्ट होते जा रहे, एक विश्वरूप ही उसने अपना दिखा दिया उसने। और सुग्रीव विभीषण इत्यादि को सहस्त्र बाणर विव्याध सुग्रीवम स विभीषणम, हजारों हजार बाण मारे, भरतम लक्ष्मणम तत्र शत्रुघ्नम युगपत् पृथक, अकेले भी सबसे लड़ा, एक साथ भी सबसे लड़ा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं वहाँ पर पहुँचे हैं और भगवान की ओर अपने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाकर गर्जना करते हुए पहुँचा। और कैसे पहुँचा, यहाँ बड़ी सुंदर उपमा है। त्रैलोक्य वीरेण रघुत्तमेन वै मृगाधिपेनैव सहस्रकंधर, अयोधने मत्त गजेन्द्रवत्तदा समाययावात्तधनुः शरासनः। कैसा लगा जैसे सिंह के पास हिरण पहुंच गया हो। भगवान सिंह के समान है, वो हिरण के समान पहुंच गया। मतलब शिकारी के पास शिकार स्वयं चल के आ जावे, सिंह तो अपनी गुफा में आराम कर रहा हो, हिरण स्वयं उछलता कूदता पहुंच जावे। वैसे ही ये जो सहस्त्रकंठ है ये भगवान के पास गया तो कैसा लगा जैसे शिकार स्वयं चलकर शिकारी के पास गया है। यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं सुप्तस्य सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा, यहाँ तो कहता है स्वयं पहुंच गया। भगवान भी बड़े सुंदर धैर्य पूर्वक, जैसे कोई हाथी धैर्य के साथ खड़ा रहता अविचल भाव से, वैसे भगवान खड़े रहे और धनुष बाण लेकर फिर इसने कहा, अरे तू ही है जिसने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, तुम्हारे ही कारण राक्षस आज आतंकित होते हैं। त्यक्त्वा राज्यम भवान राम दंडकारण्यमाश्रितः, आप ही हैं जो दंडकारण्य चले गए थे और विराट को मारा, कबंध को मारा और हत्या प्राप्य समीरजम, फिर समीर मतलब वायु के पुत्र हनुमान का आश्रय लेकर आपने ही आक्रमण किया था, उधर बाली को अवध किया। सुग्रीव सहित संख्य बालिनम बलशालिनम, हत्वा तम वानर युक्त सीताया कुशलम तथा, फिर ज्ञात्वा जलनिधिम तीर्त्वा रुंधन लंकाम पुरीम ततः, जित्वा दशास्यम संग्रामे पौलस्त्यम लोककंटकम। और पूरे विश्व के लिए जो कांटे के समान चुभ रहा था ऐसे पुलस्त्य नंदन रावण को आपने ही मारा था। कोई बात नहीं, रावण को मारकर मैं बहुत पराक्रमी हूँ ऐसा घमंड क्यों करते हैं आप। दशास्यम प्राकृतम जित्वा बलवानित गर्वितः, और ये समस्त समुद्र और द्वीपों को लांघकर, कहाँ जम्बू द्वीप और कहाँ पुष्कर द्वीप, एकदम एक छोर से दूसरे छोर आप पहुंच गए हैं, इतनी दूर आप आ गए हैं। इंद्रादि समस्त लोकपालों को जो है सो हमने जीत लिया और हमसे टकराने में आपको भय नहीं होता। आपने जितने रावण इत्यादि को मारा ना सब बूढ़े हो गए थे, ऐसे भी उनको मरना था, उनको क्या मारकर आप बलवान अपने आप को बताते हैं। प्राकृतानि हता ये राक्षसा रावणादय, अरे वो तो प्रकृति के द्वारा ऐसे ही मारे गए थे, उनको मारकर कोई पराक्रम नहीं। हमें क्या उसी स्तर का तुम समझते हो। अवेहि त्वं रणे शूरम सहस्रग्रीवमुत्तमं, त्वदीयास्यं च मोक्षेह मनुजानामि त्वाधुना। तुम हमसे लड़ो, अपने पराक्रम को दिखा, फिर अगर हमको लगेगा कि तुम पराक्रमी हो तो यज्ञ का घोड़ा छोड़ेंगे, वापस करेंगे या नहीं करेंगे, जो हमारी इच्छा, पहले लड़ो तो सही। और सुनो, अब हम तो तुमसे लड़ने नहीं गए थे, तुम हमारे घर आए हो, इसलिए पहले तुमको मारेंगे, फिर यहाँ से सीधे हम अयोध्या ही जाएंगे और वहाँ के पूरे राज्य को नष्ट करके फिर पूरी पृथ्वी पर जो है जम्बूद्वीप पर भी अपना राक्षसी राज्य हम स्थापित कर देंगे। अभी हमने अपना संपूर्ण पराक्रम दिखाया नहीं है। तुम भले अयोध्या का राजा बन गए हो लेकिन रहोगे वनवासी ही। पश्यतस्ते न चेत सर्वं बलमत्र वनौकसाम, हे वनवासी राम, हमारे पराक्रम के सामने तुम कुछ नहीं हो। और अब हमको तो कुछ करना भी नहीं है, पूरी सेना ऐसे खा चबा गए ना, तुम्हें और तुम्हारे भाई को उठा उठा खा जाएंगे। इतना तो कह दिया, भक्त हैष्याम्य हम ताद्यरणे सब भ्रातृकम नृप। तो भगवान जो है सो मुस्कुराए, बोले अच्छा ठीक है। आदमी एक मुंह से झूठ बोलता है समझ में आता, तुम हजार मुंह से झूठ कैसे बोल ले रहे हो। हाँ? अब्रवीद राक्षसम वाक्यम सहस्रग्रीवमुद्धतम त्वं मुधा कथसे दैत्य दर्शयस्व पराक्रमम। हजार हजार मुंह से अपनी जो प्रशंसा तुम तभी से कर रहे हो हमारे सामने, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तो पराक्रम क्यों नहीं दिखा रहे हो। ऐसी कौन सी बात है जो तुमको रोक रही है पराक्रम दिखाने से। हम तुम्हारे सामने खड़े हैं भाई, तुम लड़ो हमसे। और एक बात हम भी कह देते हैं कि हमारा घोड़ा और ये सब वापस कर दो, नहीं तो फिर जिस प्रकार से हम अन्य राक्षसों को ऐसी बकवास वो भी कर रहे थे, उनका हमने वध कर दिया, वैसे तुम्हारा भी कर देंगे। इत्युक्तः सच दैत्यं द्रोववर्ष सरसं ततिं रामोऽपि विशिखैस्तीक्ष्णैराच्छिनद विशिखावलिं। तो फिर दोनों ओर से प्रहार हुआ बाणों का और भगवान ने सबसे पहले उसके मुकुट को तोड़ा कि देखो यहाँ निशाना लग सकता है तो यहाँ भी लग सकता है, बहुत अंतर नहीं है। तो हम तुम्हारे मुकुट को एक झटके में सब हजारों हजार मुकुट काट सकते हैं, तो मस्तक भी काट सकते हैं, इसलिए अभी भी समय है। लेकिन नहीं मानना था उसको, तो दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगा वह, और अपने अपने दिव्यास्त्रों के माध्यम से एक दूसरे के अस्त्र का प्रतिकार करते हुए दोनों युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध भी करने लगे, अंतरिक्ष में भी युद्ध किया है, पृथ्वी पर भी किया है, अलग अलग स्थानों पर। और इसी मध्य जितने भी कुछ और जो वानर उसके
नाक कान से निकल कर भागे थे वो भी लड़ने लगे, दांत नाखून से काटने लगे उसको, यही बहाने हम भी कुछ बदला ले लें, अकेले तो मार नहीं पाएंगे। उनको वो मारता जाता, फिर सब होने लगा। फिर भगवान ने उसके सभी हाथ काट दिए और सभी मस्तक काट दिए, एक मस्तक केवल छोड़ दिया भगवान ने। हो सकता है अंतिम बात कुछ कहना चाहता हो तो ये भी काट देंगे तो बोलेगा कैसे, तो एक छोड़ दिया भगवान ने उसका मस्तक। और बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया। अब हजारों हजार हाथ सब मस्तक कट गए तो कितना दर्द देगा शरीर में, वो तड़पने लगा। और भगवान कैसे हैं, तो सहस्रकंठ दैत्येन्द्रो विस्मयाकुल मानस, आकुल मन उसका व्याकुल है और विस्मित भी है कि ऐसा पराक्रम को कैसे दिखा सकता है। तो भगवान के पराक्रम को देखकर उसको आश्चर्य भी हो रहा है और वेदना के कारण, दर्द के कारण मन व्याकुल भी है। तो विस्मयाकुल मानस राम मालक्ष्य समरे प्रवृद्धम रणपंडितम, और भगवान अपना दिखा दिए कौशल। रणपंडित हैं हम, सभा पंडित, शास्त्र पंडित, रण पंडित सब होते हैं, तो हम युद्ध के पंडित हैं। देखो एक मस्तक बच गया था। एकावशेषित शिरा उवाच ऋषयान्वितः कुतो गच्छसि रामत्वं रणे त्वां न त्यजामहम्। भगवान सोचे कि अब एक माथा छोड़ दिए, छोड़ देते हैं इसको। भगवान वापस जा रहे थे, बोला रुक जाओ, ऐसे मत छोड़ कर जाओ, मुझे मार कर जाओ विधिवत, नहीं तो जीवन भर कलंक लगेगा ना। भीख नहीं चाहिए मुझे, रहम नहीं करो मुझ पर, मार दो मुझे विधिवत। ये एक मस्तक क्यों छोड़े हो? इसी प्रकार पुकारा होगा कुछ, एक मस्तक दे, क्यों जा रहे हो भाई, रुको रुको रुको। यज्ञयास्वं न दास्यामि भवान यदि पुमान भवेत्। अब भगवान के पुरुषार्थ को चुनौती दे दिया, यदि पुरुष हो तो मुझसे युद्ध करो। भगवान बोले ऐसी चुनौती कौन देता है भाई, हम पुरुष नहीं, हम तो महापुरुष, आदि पुरुष, पुरुषोत्तम हैं हम, पुरुष की कौन बात करे। तो अभी भी एक माथा से भी हम इतना पराक्रम दिखा सकते हैं कि तुमको मार दे। भगवान बोले इसका ये एक मस्तक में बेकार छोड़े, इसकी भाषा अभी भी नहीं बदलेगी, जब तक इसका मस्तक रहेगा यही भाषा ये बोलेगा, एक ही भाषा सीखा है। तो भगवान ने सोचा अब इसको नारायणास्त्र से मारते हैं। भगवान ने अपना नारायणास्त्र, नारायण भगवान ने निकाला। इत्युक्तवन्तं दैत्येन्द्रं सहस्रास्यं रघुत्तमः। अब अभी तो सहस्रानन बचा नहीं, वो तो एक ही माथा बचा। तो नारायणास्त्रं संधाय कार्मुके मुमुचे तदा तदस्त्रं मंत्रजुष्टं सज्जज्वालानलोपमं ज्वलज्वालानलोपमं प्रविश्य हृदयं तस्य प्राणान् हत्वा ययो पुनः सहस्रकंठनालेभ्यस्तद्रामान्तिकमाययौ। भगवान ने नारायणास्त्र से अभिमंत्रित करके एक बाण का प्रहार किया है जो उसके कंठ में लगा, उसका अंतिम मस्तक भी कट गया और उसका शरीर ये उसके बाद एक वही उसके हृदय में प्रवेश करता है अस्त्र, नारायणास्त्र, और हृदय से प्रवेश करके पूर्णतया उसका वध करते हैं भगवान। और उसके नाभि से फिर एक दिव्य कांति निकली, दिव्य ज्योति निकली, आकाश में गई, और वही आकाश की कांति 1000 फण वाले शेषनाग के रूप में प्रकट हो गई। राम बाण विनिर्भिन्नं शरीरं संत्यजन रणे सहस्रफणवान् शेषः आसीद् विष्णुपदं गतः रामेण निहते दैत्यश्रेष्ठे शेषाः प्रदुद्रुवुः। जो कुछ राक्षस मर गए थे वो सब वही शेषनाग के अनुयायी सर्प बन गए, जो नहीं मरे थे वो प्रदुद्रुव सांपों के समान लहराते वो भी भाग गए इधर उधर। तब सभी देवता ऋषि महर्षि वहाँ पर आए, भगवान की स्तुति की, फूल बरसाए। सब आगे का प्रोटोकॉल सब जान ही रहे हैं, कोई भी राक्षस मरता है तो फिर वही भगवान की स्तुति, विजय गाथा, फूल बारिश सब होती है। सब भगवान को धन्यवाद दिए और कहा कि यदा प्रभृति रामो सौभवति रणोस्ति भूतले तदा प्रभृति लोकानां क्षेममासि निरंतरम। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। उसी महान अभियान में एक यह भी एक बिंदु जुड़ गया है। तो हे प्रभु, आपका कल्याण हो, आपका यश बढ़े, आप दीर्घायु हों। भगवान के लिए सब मंगल वाचन, स्वस्ति वाचन सब करने लगे। तो भगवान भी कितने विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि हे ऋषि महर्षियों, हे देवताओं, आप ही की कृपा है कि हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। आप लोगों का ही हम आशीर्वाद प्राप्त करके इस यश से युक्त हुए हैं। आप सबों की कृपा हम पर बनी रहे। अपने आराध्यों के लिए, गुरुजनों के लिए जो भाव किसी भी मर्यादित व्यक्ति का होना चाहिए, भगवान ने वैसे शिष्टाचार से सबको अभिवादन किया है। श्री रामचंद्रोपितान वीक्ष ममुदे हर्ष निर्भरः उवाच कृपयाविष्टो देवानां पुरतस्तदा भवतां कृपया मे भूत विजयो नात्र संशयः इति वाक्यं समाकर्ण्य रामचंद्रस्य धीमतः। इसके बाद भगवान वापस आ रहे थे तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे प्रभु, हमारा एक शिष्य है विंध्याचल नाम का। तो विंध्याचल मेरू से प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो सूर्य का मार्ग रोका था, तो अगस्त्य मुनि ने उसको अनुशासित करके दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। बाद में फिर उसको क्रोध आया, बोला हम अब गुरुजी तो नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से, अब थोड़ा हम भी उठें बैठें। तो उठ रहा था तो भगवान को कहा अगस्त्य मुनि ने कि इसका भी थोड़ा निग्रह कीजिए आप। तो विंध्याक्षम रामचंद्रस्य सायकम निहतम रणे। भगवान ने विंध्याक्ष
जो विंध्य नामक शिष्य था उसको भी अनुशासित किया, दोबारा एक बार फिर से समतल कर दिया भगवान ने, उसकी ऊंचाई को बहुत कम कर दिया है। उसके बाद भगवान ने इंद्र से कहा कि जैसे आपने लंका वाले विजय के बाद हमारी सेना को अमृत वर्षा से पुनर्जीवित कर दिया था, तो यहाँ भी हमारे बहुत से सैनिक मारे गए हैं राक्षसों के द्वारा, आप इनको पुनर्जीवित कर दीजिए। तो ब्रह्मादिभिः सुरैः सार्धं पुष्पवृष्टिं मुदान्वितः ततो ह्यमृतवृष्टिं च ववर्ष मघवा तदा तदबभूवुत्थितं सर्वं रामसैन्यं सविस्मयम् इति ते कथितं शुभ्रू रामस्य चरितं शुभम। तो भगवान जब सहस्रानन का वध करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कोई आर्त भाव से कोई बालक विभीषण जी के माध्यम से हमारी ओर आ रहा है। तो कौन है वो? बोले इसी सहस्रकंठ का पुत्र पुष्कराक्ष, ये भगवान की शरण में आया है। रामचंद्रेण निहतो सर्वराक्षस भूपते राक्षसाह्यवशिष्टा ये तदा दीना बभूविरे शोकेन महताविष्टा जाता समरमूर्धनि पुष्कराक्षमवोचं ते किं कर्तव्यमतो वद। तो पुष्कराक्ष जो है वो भगवान से बड़ा डर रहा था, कैसे सीधे उनकी शरण में जावें, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। विभीषण जी बोले कोई बात नहीं, भगवान सबसे व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। बाप अपराध किया तो बेटा को नहीं मारेंगे, बेटा अपराध किया तो बाप को नहीं मारेंगे। जिसका जैसा व्यवहार है व्यक्तिगत रूप से, मेरा ही उदाहरण देख लो, हमारे भाई ने भगवान का कितना अनादर किया, कितना तिरस्कार किया, लेकिन भगवान की शरण में हम गए तो भगवान ने अपने सगे भाई के समान हमसे मिले, भगवान गले लगाए, भगवान ने व्यवहार किया। तो तुम भी चलो हमारे भगवान की शरण में, भगवान किसी प्रकार का दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, बड़े दयालु हैं, तुम भयभीत तो नहीं हो, अगर भय लग रहा है तो हम तुमको लेकर चलते हैं। तदा विभीषणं प्रोचे न भूयात्ते भयं सुत अहम ते रामचंद्रस्य निकटे स्थापयामि वै। विभीषण जी का अनुसरण करके पुष्कराक्ष भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि प्रभो, जिस प्रकार से विभीषण जी पर आपकी कृपा हुई हम पर भी हो जावे। बोले प्रभो, ये पैरवी कर दी विभीषण जी भी कि राम राघव राजेंद्र शरणागत वत्सल, इतनी प्रशंसा कर दी, आप शरणागत वत्सल हैं। भगवान बोले अच्छा क्या बात है, बोलिए क्या, किस शरणागत पर कृपा करनी है? बोले यही अभयम देहि चास्मय वै दीनानाम परिपालक, आप शरण में आए लोगों पर कृपा करते हैं प्रभु। आज एक नई बहाली आई है शरण में, ये सहस्रकंठ का जो पुत्र है पुष्कराक्ष आपका भक्त है, आपकी शरण में आया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, उठ जाओ उठ जाओ, मत पैरों में गिरो, उठ जाओ, तुम श्रेष्ठ आसन पर बैठो, तुम यहाँ के युवराज हो, हम तुमको अपनी शरण में रखते हैं। ऐसा करो, अभी अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। अस्याम पुर्याम चित्रवत्याम पुष्कराक्ष सुखम वस कुरुता तस्य संस्कारम भयम मत्तोस्ति नो तव इत्युक्त्वा भरतं प्राह शरणागतवत्सलः एनमादाय गच्छत्वं पुरीं चित्रवतीं शुभाम। भरत ऐसा कीजिए, आप इसके नगर में जाइए, बढ़िया इसका राज्याभिषेक कर दीजिए, इसके पिता का भी अंतिम संस्कार बढ़िया से हो जावे, आप सहयोग कर दीजिए। और सहस्रग्रीव संस्कारम कारयित्वा यथाविधि, जिस प्रकार से शास्त्रों में विधान बताया गया है वैश्यम तिष्ठि इत्यादि सहस्रग्रीव का कर दिया गया। और चित्रवती नगरी में भगवान ने पुष्कराक्ष को राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया, मान्य कर दिया। और फिर कहा कि हम जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं उसमें तुम आना, निमंत्रण हमारी ओर से स्वीकार करो। और सभी लोगों को आश्वासन दे के, जिस प्रकार से राज्याभिषेक की विधि है, समस्त तीर्थों के जल इत्यादि से अभिषेक करके छत्र चमर सिंहासन इत्यादि का अधिकार पुष्कराक्ष को देकर भगवान के पास भरत जी वापस आ गए। फिर वो अश्वमेध का यज्ञ भी भगवान के पास लाकर राजा पुष्कराक्ष ने निवेदित किया है और कहा कि प्रभु अब क्या आदेश है? तो कहा कि आदेश यही है कि अपनी प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करो, और जब जब हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़े तो सेवा करने आ जाना हमारे नगर में, और अभी अश्वमेध यज्ञ में तुम अपने परिजनों के साथ पधारना, तुम्हें हम निमंत्रण देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के विश्वरूप की स्तुति की गई है, इसका भी कुछ अनुभव कर लें। त्वमेव परमं ब्रह्म त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं दृश्यसे सर्वभूतेषु ब्राह्मणेषु विशेषतः। हे श्री रामचंद्र जी, आप परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं, फिर भी इस संसार में यद्यपि आप सभी प्राणियों में हैं, लेकिन धर्म का अनुसरण करने वाले ब्राह्मणों में आपकी विशेष प्रतिष्ठा है। इसलिए ब्राह्मण का वाक्य भगवद वाक्य के रूप में धर्मशास्त्र बताते हैं। दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु वनेषु च अम्ते पृथिव्याः सलिले वायौ वहनौ महोदधौ। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में, वन में, पृथ्वी में, अग्नि में, समुद्र में, वायु में, सर्वत्र ब्रह्म सत्तत्व की प्रतिष्ठा है। परमात्मा व्याप्त हैं, वह परमात्मा आप हैं, इसीलिए आप व्याप्त हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ, भगवती सरस्वती आपकी वाणी हैं, समस्त देवता आपके शरीर में रोमावली के रूप में विद्यमान हैं, महादेव जी आपके अभिमान हैं, मतलब कर्ताभिमान जो होता है ब्रह्म में, परमात्मा में, वही महादेव जी हैं।
वशिष्ठ इत्यादि सप्तर्षि, समस्त अग्नि, सभी देवता, सभी पर्वत, समुद्र, ये सब आपके ही शरीर के 14 लोक आपके शरीर के ही अलग अलग अवयव है। जैसे पुरुष सूक्त में वर्णन है ना, अलग अलग अंगों से अलग अलग तत्वों का संबंध, वैसे ही अहम ते हृदयम राम जिह्वा देवी सरस्वती देवा गात्रे सुरोमाणी महादेवप्यहंकृति। और क्या कहते हैं, जैसे हमारा ये शरीर है, इसमें अरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं, रोज बन रही हैं, मिट रही हैं। ये सारे के सारे निर्माण में अनंत संख्या में परमाणु हैं, जिसको सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। वैसे ही इतने इतने जन्म और निधन रोज हमारे शरीर में हो रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वैसे कुक्षौ त्वदीये तिष्ठन्ति परमाणव एवते सर्वेषां जन्म निधनम प्रापकोऽसि न संशयः। इसीलिए तमस से परे जो विशुद्ध निष्कल सत्व रूपी परमात्मा है, जो समस्त लोगों पितासि लोकस्य चराचरस्य, जो अर्जुन ने कहा वही भाव यहाँ ब्रह्मा जी का है। मायाश्रयत्वात् जीवानां पिता भवसि सुव्रत सर्वव्यापी सर्वसाक्षी चिन्मयस्तमसः परः। अब हम लोगों ने आपकी स्तुति की, और जितने भी देवता हैं सब आपके अधीन हैं। अहम विष्णुश्च रुद्रश्च शंकरश्च निरंजनः तत्तो नान्यः परो देवस्त्रिषु लोकेषु ईश्वरः। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का वैशिष्ट बताते हुए कहा ब्रह्मा जी ने कि दुष्टों का विनाश करने के लिए हमने आपसे निवेदन किया, आप रघुकुल में अवतीर्ण हुए। अब जिस जिस प्रार्थना को हमने निवेदित किया सब आपने पूर्ण किया है। अब ये अश्वमेध यज्ञ आपका जो संकल्प है यह भी पूर्ण हो जाए। अब आप अपने घोड़े को लेकर अपने नगर में जावें और इस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करें। और अश्वमेध यज्ञ में किसकी पूजा होगी? हम ही सब देवताओं की पूजा होगी। कोई कैसे, हम बड़े हैं तो आपकी पूजा हम क्यों करें? तो कलास्तव सुरेंद्रादिन समतर्पय विधानतः। भगवान जब कर, जैसे देखिए एक बच्चा 2 साल का है तो पिता उसकी सेवा करता है कि नहीं करता है? तो सेवक कौन है यहाँ? ऐसे देखें, सेवा का काम तो पिता ही कर रहा है, लेकिन पिता सेवक बन नहीं जाता है, पिता वरिष्ठ ही रहता है ना। माता हमारी पूजनीय है, लेकिन हम बच्चे हैं तो सेवा कौन करेगा? माता ही उस कर्तव्य को निभाएगी और हमारा भरण पोषण करेगी, हमें पुष्ट करेगी, क्योंकि हम उस लायक नहीं है। ऐसे अब देवता तो भगवान को पुष्ट करने लायक है नहीं, तो भगवान ही देवताओं को पुष्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो उस पुष्ट करने की इष्टान भोगान हो देवादास्यम ते भाविता, यही सब विधान है। तो भगवान पुष्ट करेंगे, देवता मनुष्य रूप में है ना अभी, तो मनुष्य क्या करता है? देवताओं को यज्ञ करके उनको पुष्ट करता है। तो भगवान हे नारायण, हे श्री रामचंद्र जी, ये सब देवता इंद्र आदि सब आप ही की कलाएं हैं, आप उनका पोषण करें, उनका तर्पण करें, विधानतः करें। कलास्तव सुरेंद्रादीन समतर्पय विधानतः। और इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक आप राज्य करें। 11 सहस्राणाम अब्दानाम पालयक्षितिम। यही वाल्मीकि जी ने 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य उपासिता ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, ये सब बातें हैं। फिर आप अपने दिव्य धाम को चले जाएंगे। इसके बाद भगवान को एक रत्न सिंहासन निवेदित किया। पुष्कराक्ष ने दोनों चरणों का पूजन किया है, बारंबार प्रणाम किया। उसके बाद भगवान अपने अयोध्या नगरी को प्रस्थान किए हैं। पुष्पक विमान भी वापस कर दिया गया। वो दिव्य विमान समयानुसार बुलाते थे, भगवान फिर चले जाते थे। सुमेरु पर्वत इत्यादि भी भगवान की शरण में यहाँ पर आए हैं। सुमेरु पर्वत का भी वर्णन आया है। गमनम दृश्यते राजन मेरोह कमलेक्षण। ये जो शेषनाग की बात है, समस्त देवताओं का स्वरूप शास्त्र में अनादि और अनंत बताया गया है देव तत्व की दृष्टि से। यही कारण है भगवान गणपति भगवान महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु शिव पार्वती विवाह में उनका आरंभ पूजन भी किया गया था। तो जब जन्मे ही नहीं थे तो कैसे पूजन करेंगे? इसीलिए पूजन करेंगे क्योंकि वेद क्या कहते हैं? प्रकृते पुरुषात् परम। अथर्वशीर्ष में भगवान गणपति प्रकृति पुरुष से परे ब्रह्मणस्पति हैं। तो अलग अलग देव शक्तियाँ अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान का पांचजन्य शंख। तो जब सांदीपनी मुनि के पुत्र को लाने के लिए गए थे, पंचजन का संहार किया, तो पांचजन्य शंख भगवान ने प्राप्त किया। तो क्या उससे पहले पांचजन्य नहीं था? बिल्कुल था। तो अलग अलग प्रकार से उसको प्रकट करते रहते हैं भगवान। जैसे अग्नि नित्य है अलग अलग तत्वों में, लेकिन कहीं माचिस में बारूद रगड़कर उसको प्रकट करते हैं। क्या उससे पहले अग्नि नहीं थी? क्या ज्वालामुखी में अग्नि नहीं है? क्या और लकड़ी रगड़ के अग्नि नहीं ला सकते? लाइटर नहीं जला सकते? अलग अलग प्रकार से। तो अग्नि तत्व नया नहीं बन रहा है, अग्नि तत्व की अभिव्यक्ति अलग अलग माध्यमों से हो रही है। यही कारण है
कि भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय अवतरित नहीं हुए हैं उससे पहले भी मनुष्य रूपानुस्वरूप में उनका दर्शन किया है। हाँ, और कृष्णावतार में भी इस बात को लागू करें। ये वृंदावन धाम में मैं कथा कर रहा हूं तो कृष्णावतार पर भी चर्चा करें। ब्रह्मांड पुराण में आप देखेंगे जब भगवान परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण का मंत्र ग्रहण किया महादेव जी से, और वहां भगवान कृष्ण की आराधना करके उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किया है। जबकि कृष्णावतार तो बहुत बाद में हुआ ना, परशुराम जी के काल के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि देवताओं की शक्तियां अनादि अनंत होती हैं, बस उनकी अभिव्यक्ति किसी कालखंड विशेष में होती रहती है। गंगा जी को कौन लाया? भगीरथ जी लाए। तो भगीरथ जी के पूर्वज हरिश्चंद्र के समय वो गंगा जी कैसे बह रही थी बनारस में? देवी भागवत में प्रश्न उठ सकता है। आप देवी भागवत की कथा करने वाले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक संकेत हमने कर दिया है ना, कैसे आए? क्योंकि गंगा जी कई बार आई हैं, वराहावतार कई बार हुआ है, मत्स्यावतार कई बार हुआ है, फिर गंगा जी का अवशोषण हुआ है। गंगा जी को मेना देवी ने जब शाप दिया तब वो एक बार नदी बनकर आई है। महाभागवत की कथा में करूंगा, उसमें बताऊंगा, कल से वो कथा होगी। गंगा जी एक बार गंगा अवतरण पर्वत के माध्यम से निकली हैं। एक बार गंगा जी जो हैं सो भगवान वामन वाले अवतार के समय एक कारणों का जो जल अंदर प्रविष्ट हुआ उससे निकली हैं। एक बार गंगा जी कौन है? भगवान महादेव का गायन सुनकर भगवान नारायण का शरीर द्रवित हुआ है, वहां भी गंगा जी का एक प्राकट्य हुआ है। और एक गंगा मूल प्रकृति भी है ना, देवी भागवत के अनुसार। तो ऐसे अलग अलग माध्यमों से देवताओं का रूप बस अभिव्यक्त होता रहता है, बनता बिगड़ता नहीं है, प्रकट और अंतर्हित होता रहता है। ऐसे ही ग्राह गजेंद्र वाले विषय में भी देखेंगे तो वो दोनों जय विजय बने, ऐसा भी वर्णन है। कहीं चोल राजा और विष्णुदत्त ब्राह्मण वाला है कि वो जय विजय बने, कार्तिक महात्म्य इत्यादि में देखेंगे ये सब बातें। ऐसे ही शेषनाग नित्य शाश्वत संकर्षण शक्ति हैं, अलग अलग स्वरूपों से अलग अलग तत्व उनमें सम्मिश्रित हो जाते हैं और बनते जाते हैं, अलग अलग तत्व सम्मिश्रित हो जाते हैं, बनते जाते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी भविष्य के होने वाले ब्रह्मा हैं, भविष्यत ब्रह्मणे नमः, ऐसा उनके 13 नाम में कहते हैं। तो 13 नाम में जो भगवान हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे तो ब्रह्मा जी ऐसे प्रकट होंगे, फिर नाभि कमल वाले का क्या होगा? उनको पद्मासन कैसे कहेंगे, हिरण्यगर्भ कैसे कहेंगे? उस शक्ति का प्राकट इस रूप में दिखने लग जाएगा। वैसे ही सहस्रकंठ राक्षस का विनियोग शेषनाग की शक्ति से हो गया तो सांकर्षणी शक्ति का प्राकट इसके स्वरूप के माध्यम से अभिव्यक्त होने लग गया, ऐसा समझना चाहिए। वो शेषनाग तो उससे पहले भी थे, उसके बाद भी रहेंगे, लेकिन वो सांकर्षणी तेज जो है उसके माध्यम से अभिव्यक्त होने लगा इसके अंदर। जैसे भगवान ने धुंधकारी को अपना लिया तो उसके शंख चक्र गदा पद्म हो गए कि नहीं? वो नारायण स्वरूप हो गया कि नहीं? तो क्या उससे पहले भगवान के पार्षद वैसे नहीं होते थे? होते थे। वैसे ये सांकर्षणी शक्ति से अभिन्न हो गया यह। जैसे नदी समुद्र मिल गई फिर नदी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, उसको कहेगा भाई समुद्र है, समुद्र के रूप में अब इसकी अभिव्यक्ति हो रही है। अब इसके बाद जो प्रकरण आ रहा है वो बड़ा भ्रामक आप सबों को लग सकता है, और अहिंसात्मिका वृत्ति का जो लोग पालन करते हैं उनके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा इस प्रसंग को पचाना। लेकिन चूंकि शास्त्रोक्त हम बता देते हैं, अश्वमेध यज्ञ भगवान कर रहे हैं। इससे पहले एक सूत्र बताता हूं आपको, ब्रह्म सूत्र का, अशुद्ध मिति चिन्ह शब्दात। प्रश्न उठा, जैसे जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है उसके जन्म की क्या प्रक्रिया है? जो जीव अपने शुभाशुभ कर्मों का फल अन्य लोकों में भोग चुका, अब उसको पृथ्वी पर मनुष्य लोक में एक नए शरीर में आना है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि हमको एक उचित गर्भ और उचित परिवार कहाँ मिलेगा। तो वो जीव जो है चंद्रलोक में पितरों के अधिष्ठान में या अरेमा इत्यादि अधिकार, बहुत से उसके विभाग हैं, वहाँ पर वो प्रतीक्षा करता है। फिर चंद्रमा की किरणों का आश्रय लेकर वर्षा के जल के माध्यम से वह जो जीवांश है वो पृथ्वी में प्रविष्ट होता है। पृथ्वी में जब अन्न उगता है तो वो जीव उसी अन्न में प्रविष्ट हो जाता है। अन्न में प्रविष्ट होने के बाद पुरुष के वीर्य में वह जाता है, वहाँ से माता गर्भ में पुनश्च प्रजनन हो जाता है उसका। ये एक सामान्य प्रणाली है। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष उठता है, अन्न को खाने से पहले उसको काटा गया, कूटा गया, पीसा गया, पकाया गया, तो वो जीव मरा कि बच गया? ये प्रश्न उठेगा। जैसे हमको अगर कोई कूट पीस कर पका दे तो हम तो मर जाए। तो जब इतने बड़े शरीर का ये हाल है तो वो छोटा सा जो गेहूं है, धान है, मटर है, जो भी एक अन्न है जिस पर वो जीव आश्रित है, वो मर गया कि बच गया? अगर वो मर गया तो फिर वो गर्भ के माध्यम से कैसे प्रकट हो रहा है, और बच गया तो कैसे बचा? उसकी क्या प्रणाली है? तब इसमें उत्तर दिया ब्रह्मसूत्र में कि अशुद्ध मिति चिन्ह शब्दात। अथवा ये प्रश्न उठा कि हम उसको खा रहे हैं तो फिर हमको जीव हत्या का दोष क्यों नहीं लगेगा? ऐसा बात नहीं। शास्त्र ने जिस गति का जैसा उपदेश किया है
वैसी ही गति उसको प्राप्त होती है। अब जैसे यज्ञ में जिन पशुओं का वैदिक विधान से हनन किया जाता है, छेदन किया जाता है, वहाँ उनके शरीर का तो नाश हो रहा है उस रूप में, लेकिन वही पशु दिव्य शरीर को धारण करके हिरण्यगर्भ स्वरूप को धारण, हिरण्यमय स्वरूप को धारण करके स्वर्ग आदि लोकों को जाते हैं। यह शास्त्रीय उदाहरण, शास्त्रीय प्रमाण उपदिष्ट है। यहाँ पर वेदों ने वही विधान बताया। जैसे गैस है, गैस सिलेंडर है, वो भी एक चूल्हे का काम करेगा, बर्नर लगा दें तो वो भी खाना पकाने लगेगा। बिजली का हीटर है, उसमें भी खाना पकेगा, लेकिन और लकड़ी का चूल्हा है, वो भी खाना पकाएगा। लेकिन लकड़ी का चूल्हा जो है वो अगर आग उसमें अधिक हो जावे तो उसको पानी डालकर बुझा सकते हैं, और बिजली वाले हीटर में पानी डाल देंगे तब। और अगर गैस बर्नर में पानी डाल दें और वो रेगुलेटर बंद ना किए तब, तो सबकी अलग अलग प्रणाली है। तो एक लौकिक संयंत्र के व्यवहार में भी अलग अलग प्रणाली होती है, तो लोकोत्तरीय विधान में कितनी सूक्ष्म और कितनी व्यवस्थित प्रणाली होगी, जो एक एक कर्म का हिसाब रख रही है, एक एक व्यवस्था का हिसाब रख रही है। तो वहाँ पर कहा, जैसे यज्ञ में जिस पशु का आलभन किया जाता है अधिकृत जनों के द्वारा, कोई भी पकड़ के काट दे तो नहीं, वो तो हत्या हो गई। हत्या और यज्ञ में भेद है। जैसे आप कहीं भी आग लगा दें और 10 बार उसमें 10 बोरी चावल, तिल, जौ, गेहूं, घी डाल दें तो हवन यज्ञ उसको नहीं कहते हैं, है ना। वैसे किसी पशु को काट दें तो वो बलि नहीं है, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ के विधान से अधिकृत होकर समर्थ जन उस अनुशासन में आकर अगर वैसा करें तभी उस प्रणाली को होगा। इस पर स्वामी करपात्री जी ने एक बात कही थी, बड़ी कड़वी बात है लेकिन बड़ी सार्थक बात है, और पुरी के शंकराचार्य ने बहुत आनंद से इसको व्यक्त किया था। किसी ने कहा था कि मेरी पत्नी रोज श्री सूक्त का पाठ करती है महाराज जी और खूब पैसा आता है, जबकि स्त्रियों के लिए वेदाधिकार नहीं है। उसने कहा तो स्वामी जी ने उपेक्षा कर दी। फिर 2 बार कहा, फिर 3 बार कहा। वो अद्वैत विजय वैजयंती वाली आईडी से वाला पोस्ट हुआ था तो हमने देखा था, बड़ा आनंद आया। तो कहा करपात्री जी ने, स्वामी जी ने, कि देखो बहन और भाई का संपर्क करा दो तो भी बच्चा हो जाएगा, लेकिन अवैध कहलाएगा। तो केवल परिणाम क्या हो रहा है इस पर मत जाओ, परिणाम किस विधान से प्राप्त हो रहा है इस पर जाओ। वो विधान शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, क्योंकि कई बार लोग जो है सही भाषा से नहीं समझते हैं तो उनको यही भाषा समझानी पड़ती है। तो इसीलिए चिकित्सक पेट फाड़ रहा है तो चिकित्सा है, डकैत पेट फाड़ रहा है तो हत्या है। वैसे मांत्रिक विधान से प्रयोग करके यज्ञी पशु का संस्कार करके मुहूर्तबद्ध आलभन करके उसके अंगों से होम किया जाए तो वह यज्ञ है। यह श्रौत पशु याग की एक विधा है। इस पर एक बड़ा सुंदर ग्रंथ भी है, प्रत्यक्ष पशु द्योतनम, ऐसा करके आशुतोष भट्ट जी ने लिखा है ये ग्रंथ। हालांकि आशुतोष भट्ट हमारे बड़े विरोधी रहे हैं, लेकिन अच्छा ग्रंथ लिखा है तो हम समर्थन करते हैं, लोगों को पढ़ना चाहिए। यद्यपि उनमें बहुत से ऐसे विषय हैं जिससे हमारी सहमति नहीं है, क्योंकि शास्त्र में पिष्ट पशु का भी वर्णन है। अन्न के माध्यम से पशु का निर्माण करके आलभन करने का भी उपदेश शास्त्रों में ही प्राप्त होता है। चाहे महाभारत का उपरिचर प्रसंग देखें या अन्य, हमने इस पर बहुत सारा वक्तव्य भी दिया है, आगे भी देंगे, क्योंकि फिर अश्वमेध में तो अश्व पर आ जाएगा और गोमध में गवालभन पर फिर विषय अटक जाता है। इस पर विद्वान बड़े विवाद में फंसे रहते हैं। तो इस पर गंगाधर पाठक मैथिल जी ने भी एक बड़ा सुंदर गाव विश्वस्य मातरः ऐसे करके एक बड़ा सुंदर निबंध ग्रंथ लिखा है। उस पर भी हम बाद में एक वक्तव्य निर्गत करेंगे, हो सकता है 10-15 दिन के अंदर कर दें अगर समय मिले तो जो भी हो। हालांकि मैथिल पंडित जी से भी हमारा विवाद हुआ बहुत विषयों में, और आशुतोष भट्ट जी से भी हुआ, लेकिन जिस पक्ष में हमको स्पष्ट शास्त्रीयता हृदय से अनुभूत होती हो वहाँ विपक्षी का भी सत्कार करते हुए उनके इस विषय को हम प्रोत्साहित करते हैं ताकि समाज आलोकित हो। तो यज्ञ में जो प्रत्यक्ष पशु का आलभन है, प्रत्यक्ष पशु का वध है, उसमें शास्त्रीय पक्ष क्या है इसको जानना हो तो प्रत्यक्ष पशु द्योतनम ये ग्रंथ पढ़ लो। और अगर उसमें गोमेधादि के विषय में पिष्ट पशु का क्या विधान और विकल्प है, या उसमें किस भाव का, किस निरुक्त का क्या अर्थ है, ये समझना है तो गावो विश्वस्य मातरः ये पढ़ लो। और दोनों को समझना है तो, और पढ़ने का समय कम हो तो हमारे वीडियो देख लो, दोनों का सार हम उसमें अपने भाव से व्यक्त कर देते हैं। तो शास्त्रीय परंपरा का पक्ष से या विपक्ष से, लेकिन विशुद्ध रूप में नित्य प्रवर्तन होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने श्रौत पशु याग की प्रत्यक्ष विधि से अश्वमेध किया है। इस पर एक बात और बता दूं, महाराज युधिष्ठिर जी ने जब अश्वमेध में यज्ञ का घोड़ा काटा था, उस यज्ञ के अश्व का शरीर कपूर बन गया था, वो दिव्य मंत्रों से कपूर बन गया। आप जैमिनी या अश्वमेध पढ़ेंगे, वहां वर्णन है इसका। कपूर बन गया, फिर वह आकाश में गया, फिर वहां उससे होमादि का विधान है। तो ऐसे दिव्य यज्ञों में हर घोड़ा प्रयुक्त नहीं होता था और हर व्यक्ति नहीं करता था। उस यज्ञ के विधान को जानने वाले लोग भी, जैसे अप्पय दीक्षित स्वामी जी ने जब पश्वालभन किया था, 17 अश्व की बलि दी थी दक्षिण में, तब उनका विरोध किया था लोगों ने, और उन्होंने दिव्य दृष्टि से दिखा दिया था कि देखो
ये समस्त अश्व कैसे इस पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में देवता बनकर जाए, बिल्कुल नंगी आंखों से देख लो, दिव्य दृष्टि देकर। ये तो कलयुग की बात है, 400-500 साल ये भट्टो दीक्षित ये सब समकालीन हुए ना, जगन्नाथ पंडित, अप्पय दीक्षित ये सब समकालीन हुए थे, मुगलों के समय की बात है। उस समय तक ऐसे सिद्ध महापुरुष भारत में हुए। तो वेदों के कोई भी वाक्य अनृत नहीं होते, असत नहीं होते। हाँ, हम उसको न समझ सकें, हम उसमें अधिकृत न हो, ये एक अलग बात है, ये योग्यता का भेद हो सकता है, लेकिन विधान में त्रुटि नहीं है। और सभी विधान सबों के लिए नहीं है, यह बात भी है। अधिकृत व्यक्ति में दोष नहीं, अनधिकृत के लिए तो पानी भी पी लो बाएं हाथ से तो वो भी ब्रह्म हत्या का, सुरापान का दोष जागृत कर सकता है। और अगर अधिकृत व्यक्ति है तो नियोग विधि से वेदव्यास जी ने अपने भाई की पत्नियों से संतान उत्पन्न किया और विधान पूर्वक किया, आर्ष परंपरा के अनुसार किया, तो भी उनको दोष न लगा। और हम अविधि पूर्वक पत्नी का हाथ पकड़ लें तो उसमें दोष लग जावे। तो शास्त्र बड़े सूक्ष्म है, इसलिए भगवान ने बहुत बारीक बात कही, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कौन सा कर्म कहाँ कैसे निकाल दे और कैसे फंसा दे, इसको मोटी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, इसके लिए बहुत सूक्ष्म शास्त्रीय दृष्टि चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उस यज्ञ भूमि पर बैठे। हमने अशुद्ध मिति चिन्ह शब्दात का नाम लिया कि जैसे वहाँ यज्ञ में जो मेध्य पशु का आलभन किया गया, वो उस पशु योनि में मरता नहीं, अभी तो प्रत्यावर्तित हो जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, वो दिव्य लोक में दिव्य स्वरूप धारण करके जाता है। वैसे यहाँ जिस अन्न को काटा पीसा जाएगा वो वहाँ नष्ट नहीं हो जाएगा, अभी रस में स्थित होकर वह पुरुष के शरीर में सम्मिलित हो जाएगा, उसकी वह अलग व्यवस्था हो जाती है। और वहाँ पर उस कृत्य को अपवित्र नहीं मानते, क्योंकि शब्द ब्रह्म उसका उपदेश कर रहे हैं। अशुद्ध मिति चेन न शब्दात, वह अशुद्ध नहीं है ऐसा शब्द ब्रह्म कह रहे हैं, इसलिए वहाँ विधान से ही उस कृत्य की शुद्धि हो जाती है। ये ब्रह्मसूत्र में भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट किया। तो कोई भी ग्रंथ है, इसके लिए दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए विद्वानों को, साहित्य का भी, व्याकरण का भी। पूरे निष्णात भले न हो जाएं, लेकिन कहीं फंसे नहीं, इतना सामान्य अध्ययन तो सबका होते रहना चाहिए। सर्वज्ञ तो कोई है नहीं, हम भी कोई बहुत बड़े दार्शनिक थोड़े बैठे हुए हैं। एक से एक प्रकांड विद्वान है जिन्होंने जीवन भर एक शास्त्र को समर्पित कर दिया, लेकिन इतना अवश्य अध्ययन होते रहना चाहिए नित्य निरंतर। आज भी 2-3 घंटा तो हम लगभग मोबाइल पर ही सही, लेकिन पढ़ ही लेते हैं कि क्या विषय शास्त्र का है, ऐसे बैठे बैठे PDF में ही। अब सब ग्रंथ तो सदैव लेकर चलना संभव नहीं होता है, कितना ढोएंगे, तो जो जो उपलब्ध हैं वो सब पढ़ना पढ़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, शास्त्र को भी यह अनुभव होता है कि नहीं, ये व्यक्ति केवल पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ रहा है, इसकी निष्ठा हमारे प्रति है, तो हम भी इस पर कृपा करें, ऐसा एक भाव ग्रंथों का बनता है, उनकी कृपा मिलती है। तो भगवान क्या किए, पहले तो यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ, यज्ञ भूमि का शोधन होता है ना, तिल इत्यादि, जौ इत्यादि उसमें बोते हैं, यज्ञ भूमि की शुद्धि करते हैं। उसके बाद सरयू नदी के किनारे यज्ञशालाओं का निर्माण किया गया। वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र, गौतम, जाबाली, जमदग्नि, मार्कंडेय, मुदगल, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, नारद, ये सब प्रधान प्रधान ऋषि महर्षि भगवान का वो यज्ञ संपादित करवा रहे थे। उसके बाद प्रातःकालीन दीक्षा सत्र इत्यादि करके माध्यम दिन कृत्य किए भगवान, और फिर सायंकालीन कृत्य किया। एक दिन ऐसे हुआ, फिर वेदत्रयी के मंत्रों से भगवान ने स्वाहा वषट इत्यादि का प्रयोग करके अग्निष्टोम किया। अग्निष्टोम के बाद पौंडरीक यज्ञ किया, फिर गारुड़ होम किया, फिर प्रकृति विकृति दोनों विधान से यज्ञ संपादित हुए। फिर 3 ब्राह्मणों के द्वारा, फिर 6 ब्राह्मणों के द्वारा बेल, गूलर और खैर इसकी लकड़ी से हवन हुआ। फिर 21 पंडितों के द्वारा यूप स्थापना की गई, जहाँ यज्ञ के अश्व का प्रतिष्ठान किया जाता है। उसके बाद यूप में कुशा इत्यादि के द्वारा 300 पशुओं का बंधन किया गया। उसके बाद मधु इत्यादि छिड़काव करके उस यज्ञ पशु का आलभन किया गया। और अलग अलग वपा इत्यादि निर्वपन का जो मंत्र है, जो अग्निहोत्री लोग जानते हैं, इसलिए हम बहुत खुल के नहीं बताएंगे, उन सभी मंत्रों का प्रयोग करके उन अंगों का शोधन किया गया। शोधन के बाद उन यज्ञीय पशु के अंगों से होम किया गया। और वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ को देखने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जितने भी वर्गानुकूल लोग थे सब पहुँचे हैं। भगवान ने सबका सत्कार किया, और दिन रात जिस समय जो पहुँचे सबको पर्याप्त मधुर भोजन इत्यादि भगवान करवाते थे। ये नहीं कि अभी भंडारा का टाइम नहीं, बाद में आना, ऐसा नहीं। जिस भी समय जो भी अतिथि आए हों उनका विधिवत सत्कार भगवान ने किया है। और क्या किया है, पर्वत के ढेर के समान भोजन दिखते थे भगवान के भंडारे में, और विविध प्रकार की दाल, सब्जी और हींग, नमक इत्यादि से युक्त अन्नकूटैश्च बहुभिः पर्वताइव संस्थितैः सुरूपैर नाना विधैः शाकर हिंगु लवण मिश्रितैः मारीच्याम्राज्य सम्मिश्रैः रसाल फल संयुतम तिलमाशादि चूर्णाक्तैः रसैर बहुभिरन्वितम। आइए महाराज जी, ये ग्रंथ मैं आप ही को दान करूंगा, ये प्रवचन करने आज ही करूंगा।
अब आज पधारे हैं आप तो। ये हमारा वो सौभाग्य है। पहले अद्भुत रामायण महाराज जी को निवेदित किए थे। अद्भुत लोगों से अद्भुत रामायण मिलना चाहिए और अद्भुत लोगों को ही मिलना चाहिए जो नारायण नारायण विराज। तो भगवान ने इस प्रकार से मंगलमय अश्वमेध यज्ञ किया और कहते हैं, हाँ, यथा रुचि प्रभुजध्वम भुजध्वमिति चाब्रुवन गृह्यताम गृह्यतामन्नम भूयो भूयो ह्यपेक्षितम। अरे इतना से क्या होगा, थोड़ा और ले लीजिए। ये सब कहते हैं ना भोजन कराने के समय, अरे इतने से क्या होगा, बड़े दुबले दिख रहे हैं आप, थोड़ा सा और लीजिए, मेरी ओर से ले लीजिए, अरे हमने तो परोसा ही नहीं। तो ऐसे प्रेम पूर्वक हठ पूर्वक अलग अलग व्यवहार करते हुए भगवान के जो चतुर रसोइये थे वो सब अलग अलग अतिथियों का सत्कार करने लगे। और सब लोग भोजन कर करके इतना बोल रहे हैं कि अब हो गया प्रभु, अब नहीं, अब तृप्त हो गए, आज ही तृप्त हुए हम ढंग से। इससे अधिक तृप्ति कहीं नहीं हुई थी। इति सर्वेषु तृप्तेषु भक्ष्य रुच्चावचैरपि हजमेधे महायज्ञ राघव सीतया सह। ऐसा करके भगवान ने अवभृत स्नान किया। 3 प्रकार के अवभृत प्रधानता से होते हैं, एक यज्ञावभृत, एक रोगावभृत, एक मृतकावभृत। तो अवभृत स्नान यज्ञ के बाद वाला यज्ञांत स्नान हो गया। एक अंत्येष्टि करके जो स्नान करते हैं मृतकावभृत हो गया। और जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो दीर्घ काल तक स्नान पूजन इत्यादि छूट जाता है, तो उसके बाद रोगावभृत स्नान करके यज्ञोपवीत बदले, पंचगव्य पिए, जो कुछ शुद्धि अशुद्धि शरीर में होगी उसका शोधन करे, इष्ट मंत्र का अधिकाधिक जप करे, तीर्थ स्नान करे, मौसल स्नान गंगा जी इत्यादि निकट हो तो कर ले, रोग मुक्ति का स्नान करने के बाद। ये सब 3 अवभृत होते हैं। इसमें एक तो उत्तम है, एक मध्यम है, एक अधम है। उत्तम कोटि यज्ञावभृत है, मध्यम कोटि रोगावभृत है और अधम में फिर मृतकावभृत है। तो भगवान ने अवभृत स्नान किया और शतकोटि स्वर्णकाः आनीय ब्राह्मणेभ्यश्च ऋत्विभ्यः प्रददौ नृपः। सैकड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भगवान ने सबको दान। अब लक्ष्मीपति श्रीनिवास को क्या कमी, तो वो तो बजट देख नहीं रहे भगवान, वो तो जगन्नाथ हैं। तो भगवान सब कुछ ब्राह्मणों को यथोचित सत्कार से संतुष्ट किए, गौदान इत्यादि सब किए। और राजाओं को भी उपहार में 10-10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भगवान ने दी हैं। तो ब्राह्मणों को दी, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल होता है राजाओं का, आप हमारे पास आए उपहार लेकर तो हम भी आपके प्रति राजोचित सत्कार करें। तो जितने भी द्वीपों से जो राजा आए थे सबको, और उसके बाद पुष्कराक्ष का विशेष सत्कार किया, क्योंकि भाई वो तो अभी नया नया राजा बना है ना, भगवान का नया नया शरणागत भक्त बना है। हाँ, तो पुष्कराक्ष जो थे वो सहस्रकंठ रावण के पुत्र थे, पुष्कर द्वीप वाले। तो यथार्हमर्हणं कृत्वा पुरस्कृत्यं समन्वितां रुसुग्रीवं राक्षसेन्द्रं च प्रस्थाप्य परिवारकैः सीतया सह रामोऽपि सोदरैः सहितो नघः 10 वर्ष सहस्राणि अयोध्यां पालयन् पुरीं। तो इस कल्प में जो भगवान ने लीला की है, शैव रामायणीय कल्प में, उसमें भगवान ने 100 अश्वमेध किए हैं, जिसमें 99 अश्वमेध तो भगवान ने सीता जी के साथ ही किए हैं। जब 100वां अश्वमेध कर रहे थे उसी समय जानकी जी का उन्होंने गर्भावस्था में जो परित्याग किया लोक दृष्टि से, वो भगवान ने किया इस कल्प में। ऐसे कुछ कल्प ऐसे हैं उसमें भगवान ने 16 अश्वमेध जानकी जी के बिना किए, स्वर्णमयी प्रतिमा वाले विधान से, बाकी साथ में किए थे। कुछ में सभी प्रतिमा विधान से किए और प्रारंभ में ही भगवती सीता जी को भेजा था। और यहाँ पर 99 तक भगवती जी साथ में रही हैं, अंतिम में केवल एक यज्ञ भगवान ने स्वर्णमयी प्रतिमा के साथ किया है। अलग अलग कल्पों का वैशिष्ट्य है। तो 10,000 वर्षों तक तो श्री सीता रामचंद्र जी रहे हैं साथ में, युगल सरकार विराजे हैं अयोध्या जी में। अच्छा, भुसुंडी रामायण में क्या है, भगवती सीता जी जो हैं 33 वर्ष की अवस्था में गर्भवती हुई थी। हमको जहाँ तक लग रहा है भाद्रपद महीने में वो गर्भवती हुई हैं, ऐसा वहाँ वर्णन है। तो भुसुंडी रामायण पर जब कथा कभी करने का सौभाग्य होगा तो अच्छे से उस विषय को खोलकर बताएंगे। तो 33 वर्ष की अवस्था में ही वो गर्भवती हुई, लगभग उसी के अनुपात में उनका वनवास भी मान्य होना चाहिए, क्योंकि 2 ही पुत्र का वर्णन है, लव और कुश, और वो एक ही प्रकल्प में दोनों का जन्म हुआ है। तो उस समय तो 100 अश्वमेध संभव नहीं है भगवान के इस प्रकार से। और यहाँ 10 वर्ष सहस्राणि अयोध्यां पालयन् पुरीं, तो किदृक् विधानेन सीतया सह रामोऽपि। तो इसीलिए यहाँ पर यह समझना चाहिए कि भुसुंडी रामायणीय कथा भिन्न कल्प की है, यहाँ पर भिन्न वार्ता का व्यवहार शिव जी कर रहे हैं। तो कहते हैं चक्रे रामश्वमेधानामेकोनशतमेव सः, 1 100 में से 1 कम 99 यज्ञ भगवान ने किया। और अंतिमे जानकीं हित्वा वाल्मीकिराश्रमं प्रति, अब अंतिम वाले में भगवान ने, तो मैं एक ग्रंथ लिखने का प्रयास बड़े वर्षों से कर रहा हूँ, भगवान जीवन और सामर्थ्य देंगे तो लिख ही लेंगे पूरा, अभी तो चल ही रहा है काम, राघवेंद्र चरितम। उसमें इन समस्त रामायणों की मुख्य मुख्य बातों को उसमें सम्मिलित करके कल्पभेदीय वृत्तांत से भी, अमुक में ऐसा करते हुए समन्वय रखते हुए उसको मैं लिखूं। तो बहुत लंबा, वो 5-10 साल कितने लगेंगे, भगवान जब लिखवा दे तो लिख लें। फिर 100वें अश्वमेध भगवान ने कैसे किए, सीता प्रतिनिधिं कृत्वा सुवर्ण प्रतिमां तदा
अश्वमेधम चकारासौ भ्रातृभिः सहितः शुचिः। भगवान ने बहुत विधान और पवित्रता के साथ सौम्य अश्वमेध यज्ञ के समय सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाई। कात्यायन स्मृति में भी इसका निर्देश है कि पत्नी यदि अशुद्ध हो, पत्नी यदि विदेश में हो, विदेश मतलब मायके में हो या कहीं बाहर हो, दूर में हो, यही तात्पर्य है यहाँ पर, पत्नी अगर दिवंगता हो गई हो, इन परिस्थितियों में, अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर कोई स्रोत स्मार्त कृत्य करने में व्यक्ति की प्रवृत्ति बने, अलग अलग वर्णों के लिए कुशाग्र प्रतिमा और ये स्वर्ण प्रतिमा, ये सब का अलग अलग विधान है, वो सब करके। हाँ हाँ हाँ, तो राम कृत्वाम स्ववर्णिम, हाँ ऐसे करके वर्णन है। तो फिर 1000 वर्ष तक भगवान ने और राज्य किया है। तो कैसा हुआ, तो पश्चात वर्ष सहस्रम च पालयन पृथ्वी मिमाम, तो उधर 10,000 1000 लगभग 11 सहस्राब्दम रामो राज्य मकारयत वाला भाव पूर्ण हो जाता है। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च। फिर भगवान ने अपने पुत्रों को अयोध्या जी की गद्दी सौंप दी। अयोध्यायाम विनिक्षिप्य पुत्रो कुशलवाभिः सोदरय सहितो रामः साकेते पूर्ववासिभिः तृणपाषाण वृक्षाद्यै स्नात्वेव सरयूजले निज नाम यशो भूमौ स्थापयित्वा दिवं जयौ रामस्य पुरतः सीता प्रविवेश धरातलम। भगवान इससे पहले कि परमधाम जावें उससे पूर्व एक घटना और घटित हुई कि भगवान के सामने ही सीता जी धरती प्रवेश करती हैं। ये भी एक संकेत से शिव जी ने वर्णन कर दिया है। और भगवान ने जितने भी उनके पूर्ववासी थे, समस्त पूर्ववासियों के साथ ही सरयू जी के जल में स्नान करके अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान किया है। तो पुनर्वैकुंठमासाद्य चिक्रीडे रमया सह वैदेही रूपया रामो विष्णु रूपेण सर्वदा। जो भगवान लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम जी के रूप में आए थे, वही अपने परम धाम में उस रूप में फिर विहार करने लगे। जिन लोगों की श्री राम रूप में निष्ठा है, उनके लिए भगवान का रूप नहीं बदलता। उनके लिए श्री सीताराम जो नित्य साकेत में विहार करते हैं, उनके लिए भगवान उसी रूप को दिखाते हैं। जिन लोगों के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अनन्य निष्ठा नहीं है, सामान्य निष्ठा है, उन लोगों के लिए वही श्री रामचंद्र जी पुनः लक्ष्मी नारायण रूप में चले जाते हैं, क्योंकि उनका रूप में कोई हठ नहीं होता कि हमको यही वाला चाहिए। लेकिन जिनको वही अनन्य रूप चाहिए कि हमको इनके अलावा कोई रूप नहीं चाहिए, तो वो तो पांडे जी जाकर दर्शन करके आए उस दिन, जब गोस्वामी तुलसीदास जी और परशुराम महंत जी में थोड़ा प्रेमपूर्ण विनोद हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ही श्री राम जी के रूप में वहाँ पर अभिव्यक्त हो गए, ज्ञान गुदड़ी के बगल में। हाँ, तो वहाँ पर का भी एक क्षेत्र का वर्णन है। अच्छा, कृष्ण जी में राम जी को भी हाँ हाँ, ये यहाँ पर पराशर संहिता में है, सत्यभामा जी वाले प्रकरण में गरुड़ जी, सत्यभामा जी, सुदर्शन चक्र जी, सब हाँ वर्णन है ये। तो ये जो श्री राम विजय संज्ञक शैव रामायण है, विजय रामायण भी कहते हैं। इसमें कहते क्या है, ये भी तो वर्णन है ना, अखंड 3 वर्ष तक अखंड ब्रह्म 3000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का, जैसे भागवत में है। रामायण में भी ये इसमें अभी तो श्लोक ये नहीं मिला है, कोई भिन्न शैव शिव संहिता इत्यादि होंगे, ये तो अंतिम ही सर्ग चल रहा है अब। उसमें त्रयोदशाद सहस्रम इत्यादि भागवत में कहते हैं। श्री राम विजयम नाम पवित्रम पापनाशनम रामस्य चरितं पुण्यं सहस्रग्रीवमर्दनं ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या ये लिखन्ति मनीषिणः ये वाचयन्ति सततं मुच्यन्ते सर्वपातकात् एतन्मया निगदितं तुभ्यं पर्वतनन्दिनी शैवमेव नं वदिष्यन्ति अद्य प्रभृति मानवाः। भगवान महादेव जी फलश्रुति 2 श्लोकों में व्यक्त करते हैं। श्री राम विजय नामक यह शैव रामायण हमने तुम्हारे सामने 12 सर्गों में व्यक्त किया है। यह सहस्रग्रीव रावण के मर्दन की कथा, इसमें दशग्रीव का भी संकेत कर दिया और पाताल लंका वाले शतानन का भी कर दिया। तो वाल्मीकि रामायण में दशानन, वशिष्ठ रामायण में शतानन, फिर अगस्त रामायण में शाकत द्वीप वाले शतानन, और अद्भुत रामायण में सहस्रानन पुष्कर द्वीप वाले, और फिर इसी में सहस्रकंठ, ये तो कश्यप जी का पुत्र था, वो विश्रवा का था। तो ऐसे करके हुए 5 प्रकार के रावणों की संकेतात्मक समास व्यास योगतः भगवान महादेव जी ने यहाँ व्याख्या कर दी है। तो भगवान महादेव जी के द्वारा हिमालय पर्वतराज की पुत्री पार्वती जी के लिए जो यह कथा बताई गई, इसी को शैव में न वदिष्यन्ति, इस रामायण का नाम शैव रामायण होगा, ऐसा भगवान ने कहा। और इसको जो भक्तिपूर्वक सुने, पढ़ें, लिखें, बोलें, वो समस्त पापों से मुक्त होते हैं। श्री राम जी की कथा सर्व पाप विनाशिनी है, यह प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हम इस व्याख्यान को पूर्ण करते हैं। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री राधा कृष्ण सरकार की।